अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जिसका काम उसी को सांझे, ये बात तो मेरा ख़्याल से बचपन से ही सुनते आए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हर शख्स से नहीं हो सकती। अच्छा, मैं ना बहुत मतलब लाइक सेंटर इंसाफ पसंद ख़ातून हूँ। मैं ज़्यादा ना औरतों की तरफ हूँ ना मैं ज़्यादा मर्दों की तरफ हूँ। मैं कुछ कामों में मुझे लगता है कि औरतें नहीं कर सकती और कुछ काम मुझे लगता है मर्द नहीं कर सकते। तो ये एक्सपर्टीज़ बटी हुई होती है। मैं ये नहीं प्रोमिनेंटली नहीं कह सकती कुछ काम हस्बैंड्स नहीं कर सकते, कुछ काम वाइफ्स नहीं कर सकती, और कुछ काम वाइफ्स नहीं कर सकती तो हस्बैंड्स कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे कपल्स में आपने देखा होगा बड़ा बैलेंस होता है। मियाँ जो है वो घर के जितने भी स्विचेस ख़राब होते हैं, बल्ब ख़राब होते हैं, ट्यूबलाइट, वो सब सही कर सकते हैं। बीवी ऊपर चढ़ के वो काम नहीं कर सकती, सीढ़ी पे चढ़ के या कुछ इस तरह की टेक्निकल काम। लेकिन कुछ घरों में बीवियाँ एक्सपर्ट होती हैं, वो ज़्यादा टेक्निकल होती है। लीड लगा ली, डिश एंटेना ठीक कर लिया, कोई भी ख़राबी है वो सही कर लिया, और हस्बैंड को ये बात नहीं समझ आती। सो अगर कपल्स को आप देखते हैं तो दोनों में कोई एक होता है जो टेक्निकल होता है, जो नॉन टेक्निकल होता है। उसी तरह बहुत सारी चीज़ों में, फॉर एग्ज़ाम्पल कपड़ों की शॉपिंग ज़्यादा औरत अच्छी कर सकती है, ये हमें पता है। कपड़े हो गए, ज्वेलरी हो गए, जूते हो गए। लेकिन अगर आप कोई प्लॉट लेने जाए, अगर आप कोई प्रॉपर्टी ख़रीदने जाएं, अगर आप कोई गाड़ी ख़रीदने जाएं, कोई भी इस तरह की चीज़ जो जनरली अगर आप देखें मर्दों से ज़्यादा कनेक्टेड होती है, सो वो शॉपिंग थोड़ी सी चेंज हो जाती है। अक्सर हम गलती कर जाते हैं, हम कहते हैं हम सब कुछ खुद ही कर लेंगे। अच्छा भाई, हमें ये भी खुद करना है, वो भी खुद करना है, कोई ज़रूरत नहीं अब्बू भाई हस्बैंड बेटा किसी से पूछ रही हम हैं, मतलब सही है ना, हम कर सकते हैं। हमने सारी गाड़ी चला लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं, ग्रॉसरी कर लेते हैं, खाना पका लेते हैं, ऑफिस के काम कर लेते हैं, लैपटॉप चला लेते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, तो हम ये भी कर सकते हैं। और फिर वहाँ जब हम ये सोचने लगते, जब एक इंसान ये सोचने लगे हम सब कुछ कर सकते हैं, ये उसकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि वहीं वो करता है गलती। लेकिन कोई बात नहीं है, इंसान अपनी गलतियों से सीखता है और हमेशा से सीखते आए हैं। गलती करना भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि ये गलतियां ही आपको आगे के लिए ख़बरदार करते हैं। इन गलतियों की वजह से आप किसी और बड़ी गलती से बच जाते हैं। सो आज कितनी बड़ी बात है, मैं सैल्यूट करती हूँ उन मेहमानों को जो आज आने वाले हैं, क्योंकि वो आपसे अपनी गलतियाँ शेयर करेंगे। और मैं भी क्या गलत किया, मैंने क्या गलत ख़रीद लिया, कहाँ गलत इन्वेस्टमेंट कर ली, आपको बताना ज़रूरी है। क्योंकि जब एक दूसरे को ये बताते हैं ना कि और मुझसे ये गलती हो गई, तो दूसरा ख़बरदार हो जाता है। और मेरा काम तो मुझे तो लग रहा है कि मैं चौकीदार हो गई हूँ। हर वक्त जागते रहो, ख़बरदार रहो। हर शो का टॉपिक इसी तरह का होता है कि आपको बस चुनौती, वार्निंग, उर्दू में क्या कहते हैं चुनौती को, यही कहते हैं, वार्निंग कह रही हूँ, मुझे याद नहीं आ रहा। ख़बरदार कर रही हूँ बस मैं आपको कि ये ना हो आपकी ज़िंदगी में, वो ना हो। और अगर हो भी जाए तो इतनी टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको इतना सवार नहीं कीजिएगा, क्योंकि उस सब से आप कुछ ना कुछ सीखेंगे। बाल सही है मेरे हैं? ओके, तो मैं ब्रेक पे जा रही हूँ और मज़ीद बाल सही कर लें। आप भी अपने आप को फिट फाट कर ले, चाय का कप पकड़ के बैठ जाइए, क्योंकि आप 2.5 घंटे के लिए एंजॉय करने वाले मेरे साथ। मॉर्निंग पाकिस्तान ब्रेक के बाद रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मैंने कहा जैसे कि आज के सेलिब्रिटीज़ सारे सल्यूट करेंगे हम उनको, क्योंकि वो अपनी गलतियां आपसे शेयर कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे इसलिए, अपनी गलती कौन बताता है भाई, आजकल के ज़माने में सब अपने आप को परफेक्ट समझते हैं, लेकिन ये लोग अपनी गलतियां आपसे इसलिए शेयर करेंगे कि आप गलती ना कर पाएँ। और जैसे मैंने आपको कहा, गलती करना भी एक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि उससे आपको ये कोर्स पता चलता है कि इससे बड़ी गलती मैंने और आगे नहीं करनी। सो आपको एक छोटी गलती कोई बड़ी गलती करने से रोकती है। सो आज मेरे पास वो 3 सेलिब्रिटीज़ हैं जो हर फन मौला हैं, चाहे वो घर के काम हो, चाहे वो प्रोफेशनल लाइफ हो। बहुत सारे मशवरे लोग उनसे मांग सकते हैं और आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे क्या इनसे भी कभी गलती हो सकती है, लेकिन हुई है। और वो क्या है, आइए इनसे मिलकर जानते हैं। हमारे साथ हैं हिना बयात। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल वैसे। नादिया खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम। और डॉक्टर उम्मे राही।
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल। मैंने कहा जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन करा दूं क्योंकि मुझे भी सुननी है। शुक्र आज वॉक नहीं करा इसने। हाँ हाँ, मेरे ना शूज का ये भी हिल रहा था, हील हिल रही थी। मैंने कहा इसने बाद walk में ना खड़ा कराए। करके कपड़े दिखवा दूंगी कि दिखाएं क्या पहन के आए हैं आज। हाँ, ये लोग फॉलो करते हैं आप लोगों को भाई। सो क्या आप लोगों से भी गलती हो सकती है यार? मतलब हेलो, क्या होपफुली हम इंसान हैं और गलती इंसानों से होती है तो हम कम भी हुई कर लेते होंगी, हैं। लेकिन कुछ कम हुई होंगी या कुछ ज़्यादा बड़ी बड़ी हुई हैं गलतियाँ नहीं, I think जिंदगी अल्लाह में? का शुक्र है, आई थिंक इतनी बड़ी नहीं हुई कि आज हम यहाँ बैठ ना सकें। हाँ लेकिन छोटे शुक्र है। कह रही है कि आज हम यहाँ बैठ ना सके। भाई हो सकता है ना इतनी बड़ी गलती हो जाए कि इंसान दुनिया में मुंह दिखाने के काबिल ना रहे। मुंह दिखाने वाले काबिल अल्लाह का शुक्र है रहना ऐसा चाहिए। कुछ नहीं हुआ। हाँ और ये लेकिन- मुझे लगता है बड़ी बात है, क्योंकि लाइफ में कुछ ना कुछ हो जाता है अपनी वजह से, अपनी गलती, बच्चों की, फैमिली की, कोई ना कोई एक होता है जो कि मुंह काला करा सकता है। यू नो एनीथिंग, क्योंकि लाइफ इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। ना चाहते हुए भी एक्सीडेंटली कुछ, अल्लाह माफी, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग टाइम, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट और गए काम से। गलत चीज में आपने मतलब आप फंसा, मतलब किया किसी और ने, फंसा आप साथ गए, कोलैटरल Exactly. डैमेज जिसमें होता है। Yes. तो उससे अल्लाह बचाए। और एक और चीज़ होती है ना कि क्योंकि आप फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली पब्लिक आई में होते हैं तो आपकी कई दफ़ा छोटी सी गलती भी बहुत बड़ी हो जाती है क्योंकि उसमें चीज़ें शामिल होना शुरू हो जाती हैं। सो वो वाली गलतियाँ अल्लाह का शुक्र है आई थिंक हम लोगों ने नहीं की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ना हुई हैं हमसे। अल्लाह का पर शुक्र है। छोटी मोटी होती हैं, बेवकूफ़ियाँ कह लें आप। कई दफ़ा आप थोड़े गलेबल भी होते हैं। शायद एक टाइम होता है कि आप चीज़ों को जल्दी मान लेते हैं, हाँ जल्दी आप ट्रस्ट कर लेते अच्छा हैं। देखिए, हर एज की गलती अलग होती है। हाँ। बचपने की गलती अलग है, टीन एज की गलती अलग है, 20s 30s की गलती अलग है। सो मतलब समझ नहीं आती कि कौन सी गलतियाँ ज़्यादा नुकसान पहुँचा के गई हैं, ये नहीं समझ सकता इंसान। और कौन सी गलतियाँ, कभी कभार आपको गलतियाँ फ़ायदा भी पहुँचा के जाती हैं, सीख दे के जाती है। सीख दे के जाती। तो आइए शुरू करते हैं गलतियाँ। पहली गलती है ना, आप दिखा रहे हैं हम जी, क्या किया मैंने? एक्सपेंसिव शूज एंड बैग्स। माफ। बहुत नहीं, पता है क्यों? एक्चुअली मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, शौकीनी हम सबको होती है। हाँ। और है, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने अगर थोड़ी सी हिस्स दी है तो चीज़ें अच्छी भी लगती हैं, पसंद हाँ, भी आती है। बिल्कुल। लेकिन आई फील कि अब हम जिस दुनिया में रह रहे हैं ना, मतलब अच्छा पहले मुझे याद है कि इनफैक्ट मैंने कॉलेज के ज़माने में अपने लिए सबसे जो मैं कहती हूँ ना कीमती चीज़ जो खरीदी वो एक्चुअली एक बैग ही था। बड़ी अपने वो पैसे जोड़कर, जो आप मून लाइटिंग करते हैं ना, स्टूडेंट्स अपना काम वाम कर रहे होते हैं, वो पैसे बचा कर, लेकिन वो बैग मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। क्यों? क्यों? क्योंकि इट वॉज अ प्योर लेदर बैग। ओके। वो ना ख़राब हुआ, वो एक अच्छी कंपनी का, एक अच्छे ब्रांड का था। आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट ब्रांड, पाकिस्तानी ब्रांड है। हाँ का बैग था, वो मैं आज तक यूज़ कर रही हूँ। हाँ। वाइट लेदर का बैग, वो अभी तक ख़राब नहीं वाइट हुआ। नहीं खराब हुआ। हैरत है भाई। संभाल के रखा होगा। हाँ नहीं, इतना है कि इतनी अब तमीज़ है आपकी एक क्लिप, अब आपकी एक क्लिप निकल के ब्रांड चलाती रहेगी। लेकिन आई एम सो प्राउड ऑफ इट कि वो मेरा ख़राब नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद हम जब पैसे थोड़े ज़्यादा भी हो गए, अब आप चीज़ें खरीदते हैं, आप बाहर जाते हैं, आप लेते हैं, पहले ब्रांड्स की क्वालिटी कुछ और होती सही थी बात है, अब नहीं हो। और वो प्योर लेदर होता था, वो भी ख़राब नहीं होते थे। तो अगर आपने एक इन्वेस्टमेंट करी दी है एक एक्सपेंसिव चीज़ में, तो ख़राब नहीं होते थे। आप बड़े बड़े नामों के ब्रांड्स भी जो हैं वो लेदराइट यूज़ करते हैं, वो लेदर यूज़ नहीं करते। तो तो अब ये आपकी गलती है कि नहीं है? मुझे समझ नहीं, ये बेवकूफ़ी है। क्योंकि एहसास नहीं हुआ ना कि आप इतना पैसा जो ज़ाया कर रहे हैं, जो चीज़ आप ले रहे हैं वो तो प्योर लेदर ही नहीं है। हाँ। तो थोड़ा सा सोच समझ के इंसान को चीज़ खरीदनी चाहिए। वो यही हुआ कि वो जो कुछ ऐसे थे, वो एक दिन हम पे इंकशाफ हुआ कि जब हम यहाँ नहीं थे, साल भर के बाद वापस आए, तो वो माशाल्लाह कराची की गर्मी में वो सारी यूं करके, नीचे उसके कपड़ा है, ऊपर से वो झिल्ली की तरह से हर चीज़ मेरे तो उतरती हुई आ ब्रांडेड रही है। बैग्स के साथ भी ये हुआ है। यही तो खराब कह हो रही है, गया। ब्रांडेड बैग के साथ ही एक्सपेंसिव हुआ। बैग्स की बात कर रही सही। हूँ, एक्सपेंसिव ब्रांड्स। मगर वो लोग, आपने यही सोचा कि ये तो लेदर है, इतना महंगा है भाई, चमड़ा तो होगा ना, रियल ओरिजिनल। नो, इट्स लेदराइट। और वो ऊपर से बिल्कुल झिल्ली की तरह से अलग से उतर आता है। यानी आप ट्रस्ट नहीं कर सकते आज। अब तो आपको देखना डेफिनेटली पड़ेगा। देखभाल के खर्च करना चाहिए। तो उससे बड़ा नुकसान उठाया, बड़ा दिल खराब हुआ। मतलब यूँ उठा के चीज़ें फेंकी है मैंने। हाँ हाँ।
दिखाएं भाई नादिया की गलती। या तो लिस्ट होगी एक एस्थेटिक अपना। ट्रीटमेंट्स। हाँ मुझे हाय। मुझे पता शौक बड़ा है भाई, शौक बहुत था ना ट्रीटमेंट्स नई नई शोज़ पे आके फिर बात करूँ, तो पहले मैं खुद कराती थी हर चीज़ की, पहले खुद कराऊंगी फिर शो पे बात करूँगी। हाँ। तो उसमें कुछ ट्रीटमेंट्स हैव गॉन रॉन्ग, जैसे ये फैट फ्रीज का आया था कि आपको ऐसे वो स्किन पकड़ के आपको फ्रीज कर देती है, तो वो भी पाकिस्तान में नया आया और मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं। डॉक्टर ने आना था शो पे, मैंने कहा पहले ट्राई करती हूँ। हाँ। वो कराया एंड इट वेंट रॉन्ग। क्या मतलब कि जो पेन थी स्टमक में, अगर स्किन पे वो इन्फेक्ट हो गई चीज़, पता नहीं क्या हुआ, अनबेरेबल पेन थी। और मैं फिर बहुत स्ट्रॉन्ग मेडिकेशन पे बड़े दिन रही हूँ। और वो जिस क्लिनिक में डॉक्टर काम कर रही थी, वो फिर क्लिनिक वाली की ओनर ने उसको फायर कर दिया था डॉक्टर को, उस बात पे कि इतना केस ख़राब हुआ था। और एक दफ़ा ज़िंदगी में फिलर कराए, और वो भी ये था कि PR वीडियो बन रही थी। डॉक्टर ने कहा कि यार तुम कभी तो ट्राई करो। मैंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं है, नहीं यार एक दफ़ा ट्राई करो। तो मैंने एक दफ़ा लिप पे और अंडर आई फिलर करा लिया। अच्छा, अब मुझे नहीं पता था, गलत हो गया, सही नहीं। एक तो लिप्स बहुत बुरे लगे कि मैं खुद शीशे में देख के शर्मिंदा हूँ, मैं ऐसे हो रही ना कुछ दिन। मैं तो दवाई छुप गई, मैं कहा वापस नहीं जाना पाकिस्तान में, बड़ी बेइज्जती होनी है। तो उस वक्त आप शो नहीं करती थी? नहीं, ये अभी नहीं, शादी के बाद की बात है ये अच्छा, भी। अभी हाँ। तो और फैसल ऊपर से क्या किया तुमने, ये क्या हाल क्या किया, जहर लग रहा है। मैंने कहा आई नो, मैंने बस शौक था कि एक बार करा के तो देखे। डॉक्टर ने वीडियो बनानी थी, आई वाज पेड फॉर इट। तो मैंने कहा, वो भी दिरहम्स में, अच्छी खासी पेमेंट थी। मैं कहा यार करा लेते हैं। तो उसने कहा बहुत प्यारी लगोगी तुम, तो बहुत ही हसीन लगोगी, लिप्स ऐसे, अल्लाह माफ़ी। और ऊपर से जो बुरी चीज़ हुई ना कि फिलर यहाँ किया, गिर के यहाँ आ गया। फिलर गिरता है, मुझे नहीं पता था, ये शायद मेरा फेस ऐसा है, यानी ये गोले बन गए निदा, 2 गोले। हाँ। और उस गोलों से मैं इतनी तंग हुई, उसके बाद मैंने उनको क्या, अच्छा फिर क्या हुआ, मैंने कहा इसको पहले ही नेचुरली गोले हैं। हाँ। और वो हम जैसे लोग फेस पे गोले, हम तब जैसे नादिया का फेस भी भरा हुआ है, मेरा भी फेस भरा है, हम लोग करा ही नहीं सकते ना, क्योंकि हमारी कुदरती फिलर अल्लाह मेरे यहाँ दिए हैं, यहाँ ही आता है फैट। हाँ, तो वो गिर गया। उसके बाद मैंने उसको डिसॉल्व करवाया, यहाँ भी अच्छा डिसॉल्व हो जाते हैं। लेकिन उससे गड़बड़ क्या हुई कि मेरी आंखों के नीचे कभी खड्डे हल्के इस तरह कुछ नहीं था। जब डिसॉल्व कराया और उसको मिल नहीं रहा था डॉक्टर को, कभी यहाँ डिसॉल्व करे, कभी यहाँ डिसॉल्व करे, यहाँ जो मेरा रियल फैट था ना हाँ, वो भी डिसॉल्व हो गया, वो खत्म। और मेरा इतना जी है, हाँ जी बिल्कुल यही बात है, की बात है। तो यहाँ एकदम एक खड्डा सा बन गया, मेरा नेचुरल प्यारा अपना फैट भी डिसॉल्व हो गया। लेकिन उसके बाद मैंने तजुर्बा महंगा पड़ गया। हाँ, मैंने कहा ये फिलर कभी कराने ही नहीं चाहिए थे, एक बार कराए महंगे पड़ गए। तो इट वाज हॉरिबल एक्सपीरियंस यार। और ये आपसे पूछ सकती हूँ मैं, अंडर आई फिलर्स होते हैं लेकिन कि मैंने सुना है कि ये नहीं होने चाहिए। बहुत कम, और बहुत कम लोगों का हाथ इस पे अच्छा है, बहुत ही कम। बहुत कम लोगों का हाथ अच्छा है, और बहुत कम चेहरों पर ये सूट करता है। बिल्कुल। जिसको ये सूट करता है उसकी एज 10 साल नीचे ले आता है। बिल्कुल। हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बगैर आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते देखना। हाँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग, हम लोगों ने भी कराया है, लेकिन सेलिब्रिटीज ने भी कराया। लेकिन अब फिलर के बजाय बहुत सारी दूसरी चीज़ें ऐसी आ गई हैं जो बहुत नेचुरल हैं और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। हाँ, वो एक डॉक्टर ने मेरा करवा सकते उन्होंने कॉर्ड ट्रीटमेंट की कि जिससे ना ये वाले एरिया खिंच जाए थोड़ा। हाँ। नो थ्रेड्स इसके अलावा भी, क्योंकि मैंने कहा ये तो क्या ऐसे खड्डा सा बन गया, मैं तो कभी था ही नहीं ऐसे आंखों के नीचे। तो अपना जो अल्लाह ताला ने फैट दिया है, वो सबसे बेस्ट अब छेड़छाड़ी की तो वो अपना ही डिसॉल्व हो गया। मुझे तो पता ही नहीं था कि आप डिसॉल्व करेंगे फिलर को तो असली फैट भी आपका डिसॉल्व हो सकता है। क्योंकि अक्सर लोगों के मुंह पे जो फैट होता है उनको उसको कम करने के लिए वो इंजेक्शन लगता है डिसॉल्व वाला। हाँ, लगते हैं कि भाई ताकि वो हो जाए ना, स्किन ज़्यादा है। हाँ, लेकिन नेता ने खूब रिसर्च की और है। क्या। मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने मुझे मशवरा दिया तुम्हारे इतने मोटे गाल है, नहीं, डिसॉल्व करा लो, मुझे बहुत कसम से। मैंने कहा अच्छा, मुझे वाकई बहुत सारी उम्र फील करवा रही है ऐसे, मुझे बहुत बुरे लगते थे, मुझे कॉम्प्लेक्स का शिकार थी कि मेरे फैट है, ये मुंह पे सारी उम्र मैं गोल अंडा और ये वो मुझे सब बुली करते रहे। तो जब आखिरकार मैं उस पे पहुंची, सबने कहा तुम ये डिसॉल्व करा लो, ऐसे कर लो। लेकिन फिर मैंने किसी और का सुना डिसॉल्व हुआ, किसी और से गलती हुई, वो मैंने कहा शुक्र मैंने नहीं करा, बचत हो गई। तो अब वो बुढ़ापे में काम आएगा ना, ये फैट अल्लाह मैंने जो दिया थोड़ा देर से स्किन नीचे लटक जाएगी ना, स्किन सैग हो जाएगी। अगर ये डिसॉल्व होगा तो स्किन सैग भी तो होगी, वो मैं अजीब सी लगूंगी और क्या।
तो मैंने कहा सही है भाई, हाँ गोल मुंह है, ऐसा ही है गोल मुंह, बस इसको मैं होता है। खींच के लंबा नहीं कर गोल मुंह सकती। यंग रहता सही है। है, बिल्कुल सही है, अच्छा प्यार है माशाल्लाह। लाए भाई डॉक्टर उम्मे राहिल भी क्या गलती कर सकते हैं? बहुत गलती है। देखिए हाय अल्लाह। मेकअप पेन ये क्या है? अरे यार ये बड़ी छोटी सी चीज़ है और सबसे ज़्यादा दुख देती है मुझे ये। मेकअप पेन क्या? मेकअप पेन आजकल बड़ा चला हुआ है। हाँ। अच्छा इत्तेफाक से बैग में रह गया। एक छोटा सा आया है और बहुत सस्ती चीज़ है और मैं इन चीज़ों में जाती नहीं। उसमें है कि ऑल इन वन, मतलब उसमें 4 चीज़ें, जैसे हम बचपन में कलरफुल पेन वो होते हैं अरे ना, हाँ, पेन निब्स वाले, different colour। अब उसमें एक आपका लाइनर निकलता है, एक आपका लिप पेंसिल निकलती है, एक आपका शिमर निकलता है, इस तरह से 4 शेड है। मैंने बड़े शौक में मंगाया, ट्रैवलिंग तो करती हूँ तो कितनी अच्छी चीज़ हाँ, होती एक पेन लेके और जब मैंने उसको मंगा के खोला तो वो खोलते जब वो लाइनर लगा तो वो वहीं पे ख़त्म हो गया। मैंने कहा ये क्या है ये, वो वन टाइम यूज होगा ना। मतलब इतनी बुरी चीज़ है वो, इतना मुझे उसका, इतनी सस्ती चीज़ है। प्राइस इतना- क्या है? तो- प्राइस क्या 2000 थी? का। 2000। लेकिन पता है मुझे अपने आप पर गुस्सा आया। नहीं वो भी ज़्यादा है क्योंकि waste अभी तक संभाल के रखा है मैंने उसको, बॉक्स के समेत रखा हुआ है और फ्रिज में रखा था कि मेल्ट ना हो। मैं उसको निकाल के देखती हूँ, मैं कहा खबरदार किसी ने उसको हाथ लगाया। वो डिस्पोजेबल है, एक बार यूज करें और फेंक दें। मतलब इतनी बकवास चीज़ कोई बना सकता है? और बिल्कुल बना रहे हैं, हमारे यहाँ और ऑनलाइन लोग ज़्यादा खरीद कचरा ही रहे मिल रहा है। हैं। अगर आप उसका ऐड देखें उस तोबा, वो यूँ बैठी है गाड़ी में, जैसे आपने आज लियारी पे मेकअप किया था ना, वो भी मेकअप कर रही हैं और ज़बरदस्त, और उनका मेकअप चले जा रहा है। और इनके सबसे अच्छे कस्टमर तो मेरे मियाँ हैं। कोई भी वीडियो देख लेते ना चाइनीज, ओ पानी हाय कितनी अच्छी चीज़ है, उसके बाद ऑर्डर कर दिया, बाद में कहते हैं व्हाट द हेल, हाँ, इतनी कल भी चीज़ बुरी रहते बैठे, ये क्या है, झूठे अच्छा, ऑनलाइन मक्कार। शॉपिंग में ना आपको पता है कि वो चीज एक्चुअली उसका स्केल के, मैंने एक दफा एक गलती मुझे याद आ गई। ना फैसल के 3 पैकेट आते हैं हफ्ते में, कम से कम 3 पैकेट आते हैं, राइडर लेके आता है। नादिया, मैं अपनी बहन को उसने कह रही थी, मैंने कहा जिस दिन आपकी बेल बजकर कोई पैकेट ना आए ना, मुझे फिक्र हो जाती है आप बीमार तो नहीं है आज, क्योंकि वो एक अजीब एडिक्शन सी हो गई है। ये एक आपको- बीमारी हो चुकी है। वो चीज़ आपको लगता फैसल है को है। देखने में इतनी बड़ी होती है, जब आप ऑर्डर करते हैं ना, जब पैकेट आता है तो वो इतने से पैकेट में कोई इतनी सी चीज़ निकलती है, आप कहती है तस्वीर में तो अच्छी खासी लग रही थी, वो ना वो चीज़ वो होती है। अच्छा आई डोंट नो लोग कैसे ऑर्डर करते नहीं, हैं। फैसल उस दिन ट्रैक वो सूट कपड़े मैंने जो ऑर्डर होते किया हैं वो 6 साल की अजीब, वो बच्ची का आया देखने है में वो। इतने अच्छे होते हैं, जब वो वहाँ पैकेट से। में से निकलते हैं तो वो लगता है कैसे झिल्ली जैसे कोई कपड़ा निकल रहा है बाहर। नहीं बहुत झूठ बुरी है भाई, चीज़ है। बहुत झूठ। मैंने एक बड़ा खूबसूरत सिल्क का जोड़ा था, बड़ा यही कलर आपने पहने, ब्लू लाइट ब्लू ओम्ब्रे हुआ था, वो ऑर्डर किया। मैं तो ऑनलाइन ऑर्डर नहीं करती थी, मैंने ऑर्डर किया और उसके बाद जब वो आया है और जब मैंने खोला है तो वो नाइट सूट का कपड़ा नहीं होता, बनियान वाला अल्लाह। वो था। मेरे घर वाले हंसे जाए और मैं पहन के भी उनको दिखा रही, मैंने कहा ये देखो वीडियो और ये देखो क्या है, और फिर वो मैंने ऑनलाइन डाल दिया, मैंने अपने इंस्टा पर डाल दिया कि ये देखिए ये मैंने मंगाया और मुझे ये मिला है। सो फिर वो उन्होंने मुझे जो जिनसे ऑर्डर किया था उन्होंने कहा आपको नहीं पता हमारी वेबसाइट हैक हो गई ओह, थी। अचानक हाँ आपके तो ये ऑर्डर के किसी बाद। और ने भेजा है, जी, आपको तो भेजा ही नहीं। होता ही होता है। अच्छा ज़्यादातर फ्रॉडर वो उनको पता है कि वापस कराना है, कितना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, वो इसमें लाखों करोड़ों भाई कमा आप लेते हैं। सोचें हैक करने की क्या बात करिए, मेरी भांजी है नताशा, हाँ। निदा भी जानती हैं कपड़े, उस नताशा कमाल, उसको कंप्लेंट्स आ गई कि ये तो वो चीज़ ही नहीं है जो आपसे हमने ऑर्डर की थी। वो कह रही है अच्छा आपका ऑर्डर नंबर क्या है, वो ऑर्डर नंबर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। उन्होंने ऑनलाइन पता नहीं कहाँ से वो ऑर्डर किया कि नहीं वो आउटफिट तो आपका ही था, वो दूर दूर कहीं से उसका आउटफिट नहीं था। कहेंगे आपके पास ना हमारी रसीद, ऐसे लोग ये scams बेवकूफ़ियाँ हो रहे हैं। करते बहुत हैं। ज़्यादा। ऐसे भाई आप ना उनकी ओरिजिनल वेबसाइट से ऑर्डर कर रहे हैं, ना आप उनका ओरिजिनल ऑर्डर नंबर आपके पास है, ना कोई चीज़ है, किससे मंगवा रहे हैं आप चीज़ें? हाँ। तो उन्हीं से मंगवाए ना जिनकी प्रोडक्ट है भाई। मैं यही कह रही हूँ ना, लोगों ने इसी तरह की नकली वेबसाइट्स वगैरह बना ली तो वो बहुत सारी- गड़बड़ हो लेकिन गई कुछ है। चीज़ें अट्रैक्ट करती है, जैसे खाम खाई में ये पेन अट्रैक्ट कर गया ना हाँ। मुझे, खाम खाई में। ऐसे ही होता है। मुझे एक ऑनलाइन देख रही थी, एक मुस्लिम शावर था, इलेक्ट्रॉनिक मुस्लिम शावर। अब हम ट्रैवल करते हैं ना, हमें बहुत मुश्किल होती है, बोतल भर भर के ले जानी पड़ती है, और टिश्यू पेपर वाला हमारा जमाना, मतलब हम नहीं बर्दाश्त कर सकते, पूरा ट्रिप ही खराब हो जाए। ये वाला अच्छा है, ये शावर मैंने देखा ये वाला। हाँ, नहीं है। फिर यूरोप में खैर, must है। मेरी बेटी ने बताया नहीं मम्मा इलेक्ट्रॉनिक नहीं लीजिएगा, मैनुअल लीजिएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला ख़राब है। आजकल बड़े अच्छे मुस्लिम शावर। अच्छा हाँ, नाश्ते के टाइम में छोड़ो, क्या हुआ, अच्छी बातें बता रही हूँ। चले भाई, है ना, बहुत काम की बात बता रही हो। बहुत इसेंशियल्स में है ये। प्रैक्टिकल। हाँ मेरी टीम कह रही है लोग नाश्ता ये करें। तो खैर मेरा खाली ये वाली बेवकूफ़ी Makeup कह products। सकती हूँ, हम लोगों ने बहुत की हो। हाँ। ठीक है, मैं ये भी नहीं कह रही कि वो प्रोडक्ट्स बुरी हैं, लेकिन एक अब
एक हौका होता था, शुक्र है वो कम हो गया, स्पेशली बाहर ट्रैवल करते हैं ना। शौक इंतहा का है मेकअप का, हाँ, करती नहीं हूँ। आता नहीं है या नहीं, आता है करती नहीं हूँ, लेकिन शौक बड़ा है चीजें इकट्ठी चीजें खरीदनी उसकी एक अलग थ्रिल होती है। ये इसका ये टेक्सचर देखो, इसका ये देखो, है इसका शिमर कितना प्यारा है, ये कलर कितना है। और अब आई नहीं हूँ, पता नहीं दोबारा कब ट्रैवल करूंगी, पता नहीं फिर मिलेगा। अच्छा ये बड़ा होता है ना, पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा। तो एक ज़माने में बहुत शौक था, अभी भी है, कलर लाइनर्स वगैरह यूज़ करने का। अब वो एक शेड कहीं पसंद आ गया इलेक्ट्रिक ब्लू का, फिर अगर दोबारा ना मिला तो 6 उठा लिए। ओह माय गॉड, उसके भी कोई वो जो हौका था ना चीज़ें उठाने का, जमा करने का, और फिर कितना यूज़ कर लेना, स्पेशली वो ब्लू और ग्रीन आईलाइनर कितने रोज़ाना कहाँ यूज़ करना है मैंने। ये तो लाइनर उठाए, मैं तो आई शेडोज उठा लिए थे। नहीं, और तो जब वो से मॉर्निंग से शुरू है अब तक है मेरे पास। लेकिन पाउडर वाली चीज बच जाती है, लिक्विड वाली चीज जब तक वो एक से दूसरे पे पहुंची, yes. सब सूखे हुए, सब खराब हो चुके, Oh my ड्राई हो गए। अगेन मतलब डब्बे भर भर के आप चीजें फेंक रहे हैं क्योंकि वो खराब हो चुकी हैं। सो ये अब तमीज आ गई है कि ये सीख लिया है कि अगर चीज अच्छी लग रही है ना, उसकी कदर करो, एक ले लो, उसको एंजॉय करो, इस्तेमाल करो, जमा ना करो। मैं बड़े ना जैसे ये पेन लेके आती, मैं वो जो सफोरा के मास्क नहीं होते वो लगा के, मैं बड़े वो भर के पूरे थैले लेके आई कि भाई कौन जाए सैलून फेशियल कराने ये वो, तो अब जब इतना मेकअप करते हैं तो घर पे ही लगा लेंगे। सब सूख गए मेरे पास भी क्योंकि कुछ नहीं किया घर। मास्टर तो मैं हूँ। क्या? दुबई गई, हाँ, तो कीनू मेरे साथ, मैंने कहा मैं तो सेफोरा जाना है जो मर्जी, और मैं होती हूँ वहाँ घंटे लगाती हूँ, वहाँ सर्च करती हूँ, देखती हूँ, चीज़ें ट्राई करती हूँ। मैं कहा बच्चे का क्या मजा करूं? बड़ा आता है। बच्चे के साथ तो नहीं हो सकता, बच्चा तो मुझे 10 मिनट नहीं खड़े होने देगा। मैंने सोचा किड्ज़ेनिया में जमा करा दिया, फिलिपिनो ने जमा करा दिया। हाँ, और मैंने कहा 20% ऑफ भी मिल रहा था ना कुछ चीज़ों पे, तो 20% बचाने के लिए बच्चा जमा कराया किड्ज़ेनिया। उसके पैसे अलग अरे दिए। हाँ, वो तो मैंने सोचा ही नहीं ना। 3 घंटे नैनी को दे के उसके कितने जी 400 दिरहम। हाँ। उसके बाद वो हर मुझे 3 घंटे बाद के कीनू इज एंजॉयिंग, ही वांट्स टू प्ले मोर। मैंने कहा अच्छा 200 दिरहम पर घंटा। हाँ 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 ले लो। मुझे ख्याल ही नहीं रहा ना, मेरा एंड में 1000 दिरहम का बिल बना, क्योंकि मैं 7-8 घंटे वहाँ रही हूँ। और कीनू मजे कर रहा किड्ज़ेनिया में, वहाँ तो जाके बच्चे पागल, नैनी भी साथ। उसके बाद जब मैंने 1000 दिरहम दिए, मैंने कहा वहाँ मैंने बचाया 100 दिरहम, 1000 दिरहम मैं यहाँ किड्ज़ेनिया के माय दिए। गॉड, लेकिन कितना मजा आया, इतना मजा आया, उसको वहाँ मजा आया, मुझे नादिया वो उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट मजा के आया। पैसे थे। है ना? हाँ, मुझे ये था कि मैं अकेली हूँ, मुझे कोई तंग नहीं कर रहा, और मेरा ड्रीम था कि मैं बहुत अरसा हो गया कीनू के बाद कि मैं 8 घंटे 6 घंटे नहीं रही, मैं रह और सकती हूँ। पता है कि थेरेपी है आई लव्ड इट। कि मतलब आप वहाँ अच्छा, जाओ अब मैं- कुछ भी खरीदो। अब मैं वो नहीं करूंगी कि मैं 10 उठा लूं, लेकिन try मैं बहुत 10 किए। ट्राई जरूर करूंगी। हाँ, ट्राई मैंने मजा बहुत आता किया। है, मजा मैंने इतना ही शॉप नहीं किया जितना मैंने ट्राई किया। और लेकिन इतना मैंने सीखता है बंदा, किड्ज़ेनिया में मैंने डाल दिया। इतना सीखता है, इतना सीखता है। पता चलता है नई क्या- चीजें क्या क्या नया आई है, हैं, क्या बिल्कुल। इनोवेशन है। अब लिप लाइनर आ रहे हैं जो कि लिप इंजेक्शन की तरह है, जो आपके ना लिप्स को plump कर प्लम देते करते हैं, हैं, तो वो लाइनर अब ये काम कर रहा है। कितने लाइनर्स मैंने ट्राई, कितना मजा है, मैं बड़ा बहुत सीखा मैंने, लाइक अ मास्टर क्लास। हाँ, मैं तो सफोरा के पीछे ही होटल बुक करा लिया था। सब सो रहे होते थे, कोई तैयार नहीं, मैंने कहा ओके सोते रहो, ढक 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 करूँ, मैं तो सबसे पहले तैयार हो जाती हूँ, रोज पहुंची। अच्छा आज कल सेल है, ओके मैं कल आऊंगी। वापस करनी है, ओके मैं कल आऊंगी। कह रही है रोज कैसे आ रही है? मैंने कहा मैं पीछे ही हूँ, नहीं, मैं मजा पीछे ही रहती हूँ। हमें मजा आता है। एक छोटे से ब्रेक के बाद हमारी गलतियाँ जिसको हम खुद ही इंजॉय करें, आप भी इंजॉय करें और सीखें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज सुबह सुबह हम आपको अपनी गलतियां बता रहे हैं, और वो गलतियां इसलिए बता रहे हैं, हम कोई बहुत फ़ख्र महसूस नहीं कर रहे उन गलतियों पे, लेकिन हमारे लिए वो एक सीख थी, और अगर आपके लिए भी वो एक सीख बन जाए तो हमारा सुबह का फ़र्ज़ पूरा हो जाए। जी, आप किसकी गलती दिखा रहे हैं? नादिया की ओए गलतियाँ। इन्वेस्टमेंट इन दुबई। अच्छा, दिस इज नॉट एक्चुअली अ मिस्टेक, ये तो मैं बची हूँ। हाँ, क्योंकि एक वो इन-लॉज की फैमिली फ्रेंड्स हम कह सकते हैं, उनको अंकल जी को हुआ कि किसकी फैमिली फ्रेंड? इन-लॉज में अच्छा। एक अंकल थे हमारे, तो उन्होंने बिल्डिंग एक लॉन्च की, और वो कह रहे थे कि आप अपार्टमेंट लेंगे और 2.5 महीने के बाद आप मुझे ये चेक दोगे, नहीं चेक नहीं, मैं आपको डबल दूंगा पैसे इसके वापस, उसके बाद आप दोबारा इन्वेस्ट करते रहें ये वो। मतलब आप एक अपार्टमेंट हाँ, खरीदोगे? मतलब 2.5 लाख दिरहम का आपने अपार्टमेंट बुक कराया। हाँ। अब आप रहने दो उसको, वरना आप मुझसे 2.5 महीने बाद डबल पैसे ले लेना। अच्छा,
अच्छा जी, तो बड़े ज़बरदस्त ऑफ़र थी। मुझे डर तो लग रहा था, मैं बहुत डरती हूँ इन्वेस्टमेंट से, मैं हमेशा रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट लेती हूँ, लेकिन मुझे था कि पैसे लॉस तो नहीं होगा ना, अपार्टमेंट तो फिर भी रहेगा। हाँ। फिर एनीवेज़ उन्होंने, फैमिली ने, सब बहुत लोगों को कहा, बहुत लोगों ने पैसे डाले, मैंने भी 2.5 लाख दिरहम डाले, और अब मेरी 2.5 महीने ना टांगें कांपती थी। मैं सुबह उठती थी और ऐसे मैंने कहा मुझे किस चीज़ का स्ट्रेस है, तो मुझे समझ आया कि वही है कि मैं फर्स्ट टाइम रिस्क लिया फिर भी। तो मुझे डर लगता था, मैं कह यार ये 2.5 लाख दिरहम डूब गए तो नादिया ये तुम क्या करोगी, तुमने कभी ऐसा काम किया नहीं, रिस्क था। तो अब मैं रखूँ अपार्टमेंट या दे दूँ तो वो डबल पैसे प्रॉफिट के साथ मुझे वो मिल जाएंगे, जो भी उनकी थियरी थी। हाय 2.5 महीने हुए तो मैं गई उनके पास, में कहा प्लीज़ पैसे देते हैं वापस। कहते हैं अच्छा ठीक है। उन्होंने चेक दिया मुझे 5 लाख दिरहम का, 5 लाख दिरहम ली, बैग में रखा, जाने लगी। कह रहे कहाँ जा रहे हो आप? मैंने कहा वो बस हो गया, थैंक यू। कह रहे नहीं, यू हैव टू इन्वेस्ट अगेन, यही 5 लाख मुझे दो, ये मैं अब अगले 2-3 महीने के बाद आपको 1 मिलियन दिरहम दूँगी। मैंने कहा मैं ऐसे, अब मेरे ना ऐसे, अब मिल तो गए थे डबल पैसे। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं करना। कह रहे हैं स्टूपिड। मुझे बुरा भी लगा कि मुझे स्टूपिड उन्होंने बोला। मैंने कहा ठीक है, आई एम स्टूपिड बट आई वांट टू बी अ सेफ स्टूपिड। मैंने नहीं करना, ये गलती कर रही हो, मिस्टेक कर रही हो, पछताओगी तुम। मैं फैमिली फ्रेंड हूँ तुम लोगों का, ये और वो। मुझे तो नहीं पता था कि आपने आगे इन्वेस्ट नहीं करने, वरना मैं करवाता ही नहीं। मैंने कहा मैंने नहीं करने, कहीं आपने मुझसे लिखवाया है कि मुझे ये री इन्वेस्ट करने नहीं करने। मैंने कहा मैं 2.5 महीने इतनी डिस्टर्ब रही हूँ ना ये काम करके, मैंने ज़िंदगी में नहीं किया, क्योंकि मैं ये लॉस नहीं बर्दाश्त कर सकती। मैं कौन सा, हमारे मुरब्बे हैं ये, और कभी लगा दो 100 करोड़ पड़ा है, 2 करोड़ लगा दो, कुछ नहीं हुआ, डूब भी गए तो क्या। मैं कर नहीं, ये मेरी बड़ी मेहनत की कमाई है, ये मैंने रिस्क लिया और मैंने गलत लिया, मैंने दोबारा नहीं करना। क्योंकि मैं परेशान जो हुई हूँ ना, क्या फ़ायदा। तो वो बड़ा यू विल रिग्रेट इट, सब इतना प्रॉफिट। मैंने कहा मुझे नहीं चाहिए प्रॉफिट। मैं पता नहीं फिर और ज़िद्दी होगी ना, वो स्टूपिड क्यों, मैंने कहा। फिर मैं, अब वो क्योंकि फैमिली फ्रेंड थे, बड़े थे अब उम्र में, तो मैं चुप कर गई। खैर मैं आई, तो वो जो हमारी फैमिली थी उन्होंने बहुत लोगों को इन्वेस्ट कराया। आप यकीन करें, उसके बाद सबके पैसे डूब गए और वो 15 साल जेल रहे हैं। ओह माय, जिन्होंने मुझे कहा यू स्टूपिड। और मैं अलॉन्ग विद वेरी फ्यू पीपल हम थे जिन्होंने दोबारा नहीं इन्वेस्ट किया, हम बच गए और वो जेल में रहा। और ऐसी लंबी सजा के निकलते ही नहीं थे। क्योंकि जो शॉर्टकट वाले पैसे हैं ना, वो आपको नहीं, आपके पास बैंक में टिकते ज्यादा दें। और मैं इतना डर गई, हार्ड अर्न मैंने मनी कहा यार है। मैंने फर्स्ट टाइम भी क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए। बिकॉज जिसे वो वैसे ही थोड़ा सा खौफनाक लग रहा है ना कि 2.5 महीने में डबल कैसे हो गए भाई। हाँ, और It is हुए, scary. और मुझे मिले भी नहीं, लेकिन उसके लोग ना बाद लालच फिर में मैंने आ लिया। जाते मैंने कहा हैं। लालच लालच ही कितने तो लोग, आप ये बात करिए, पाकिस्तान में मुझे एक अच्छे से याद है, मेरे अम्मा अब्बा जिस ज़माने में पीटीवी में थे, ज़ाहिर है वो नौकरी करते थे, और नौकरी करके फिर पैसे जमा करके घर बनाना, थोड़े थोड़े पैसे जमा करके इन्वेस्टमेंट करना, सब इसी तरह करते थे वो सारे लोग जो आजकल माशाल्लाह, मतलब आज किसी ओहदे पे हैं या कुछ हैं, वो उन्होंने बहुत मेहनत करके वो यहाँ तक पहुँचे। तो मेरी अम्मा अब्बा ने भी किया, बहुत पीटीवी के बहुत सारे डायरेक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स, बहुत सारी कम्युनिटी ने बड़ा एक इन्वेस्टर्स थे, उनके पास इन्वेस्ट किया, सब ने कर दिया, वो इन्वेस्टर्स भाग गए। हाँ, मैंने ऐसी बड़ी कहानियां सुनी थी तो आंसुओं मुझे से रोए, डर लगता है। आंसुओं से। निधा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं इतना डर गई हूँ। हालांकि पता है हमने बचपन में भी सुना था, और हमारे यहाँ वो कल्चरली भी कहा जाता है ना कि ज़मीन हमेशा कुछ देकर जाती है, लेकर नहीं जाती है। ये मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा, वही वाली बात कि हमारे माँ बाप ने बड़ी मेहनत से, कहते हैं ना, जोड़ जोड़ के छोटी इन्वेस्टमेंट्स करके, चलो कोई प्रॉपर्टी बन जाएगी, बच्चों के लिए ज़मीन ले लो, कुछ कर लो। माई पेरेंट्स हैड अ कमर्शियल प्रॉपर्टी इन द ओल्ड पार्ट ऑफ डिफेंस, और बहुत पुरानी। अब वो कमर्शियल प्रॉपर्टी थी, ज़ाहिर है उसकी वैल्यू आहिस्ता आहिस्ता बढ़ी थी, बहुत अच्छी जगह पे थी, और पुरानी जिस तरह से डेवलप हुई थी सोसाइटी तब नहीं बन रही थी। वो वहाँ पर 2 शॉप्स वो बन गई। मेरे अम्मी कहीं ट्रैवल कर रही थी। अच्छा, मेरे वालिद ज़रा ज़्यादा ट्रस्ट करने वाले लोगों में से थे, अम्मी थोड़ी ज़रा मोहतात रहती थी। वो एक साहब आए, वो मुझे एक्चुअली अभी तक उनकी गाड़ी याद है, बिल्कुल ही खटारा सी, चल भी नहीं रही थी ढंग से। अब वो बेचारे कह रहे हैं कि मुझे आप ये प्रॉपर्टी अपनी जो है ना, मुझे मेरे रेंट करनी है, मैं वहाँ पे वो कैफ़े बना दूंगा, ये कर दूंगा, मेरे बच्चों का हो जाएगा। खैर अब्बू ने कहा कि चलो, हालांकि ऑलरेडी एक बैंक से बात चल रही थी उसी प्रॉपर्टी के लिए, रेंट के लिए, रेंटिंग के लिए, रेंट के लिए। तो अब्बू ने कहा कि बेचारा इसका, उनसे थोड़ा बहुत वो कर दिया। भाई वो साहब ने, उन्होंने जो कब्जा किया है उस प्रॉपर्टी पे,
और उसके बाद यहाँ तक कि फिर वो कोर्ट केस वो फाइल कर दिया, वो कब्जा करके बैठे। हमारा लॉ ऐसा है कि 9/10 ऑफ द लॉ इज पोजेशन। अब वो बैठे हुए हैं, मैं बता भी देती हूँ, आज भी वहाँ पे स्पिंजर मौजूद है, ये उसकी कहानी है। और वो बैठे रहे, उन्होंने फाइलें गायब करवा दी, ओह माय गॉड, फाइलों में से कागजात गायब करवा दिए। इतना लंबा हुआ कि इवेंचुअली मेरे बेचारे माँ बाप, जिनकी वो हार्ड अर्नड पैसे थे, उन्होंने तौबा की, उन्होंने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर दी कि भाई जान छोड़ा। हमारी जान छोड़ दें हम। उतना तो मेरा ख्याल है वकील कहा गए होंगे जितना कि, और लिटरली वो करोड़ों की प्रॉपर्टी उस वक्त भी यूं हाथ से स्लिप कर गई। अल्लाह यार ये बड़ा दुख होता पता है बड़ा ज़रूरी है कि आप So, आपके मुझे लगता है मेरे दिल में डर बैठ गया है। मैं अब कहती हूँ कि नहीं, बस जो है घर है ना उसमें हम रह रहे हैं खुद ही, कभी कमर्शियल किसी को देना। शॉप्स में मुझे डर लगता था कि बाकी शॉप लेंगे, लेकिन किराएदार घरों में आएंगे, कभी भी कुछ घरों में भी नादिया है। घरों में भी हो रहा है, घरों में भी घरों हो में रहा लोग रह रहे होते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप इविक्ट भी नहीं करवा आप ये सकते। बात कर रहे हैं, एक सेलिब्रिटी हैं, उन्होंने लंदन में प्रॉपर्टी ली थी और वहाँ कब्जा करके बैठी हुई थी। किराएदार किराया नहीं दे रहे, हमारे कब्जा वहाँ करके हमारे यहाँ जो लॉ है पुराना ब्रिटिश लॉ ही चल रहा है ना। हाँ। कब्जा है तो है। गलत बात यहाँ पे तो बहुत तो वो ये बड़ा तकलीफ दे बहुत होता है। तकलीफ दे लोग। अच्छा, एक और घर चल वही रहे हैं हुआ उसके कि ऊपर। अगेन माय फादर, अब ये ना कैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं तो आपकी कुछ सोसाइटीज बन जाती हैं अलमनाई की, वहाँ इन्वेस्ट किया। खैर हर जगह ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वहाँ इन्वेस्ट किया। कुछ अरसे बाद पता चला कि जी वो तो सोसाइटी में जो आपका प्लॉट था, और वो कॉर्नर प्लॉट था, आपने उसकी प्रीमियम प्राइस पे किया, फिर आप इंस्टॉलमेंट्स पे कर रहे हैं कि वो तो आपका यहाँ पे प्लॉट ही नहीं, वो तो आपका पीछे की तरफ प्लॉट। भाई पीछे कैसे चला गया? फिजिकल प्रॉपर्टी थी वो, नहीं वो चेंजेस हुए, ये वो रीडिमार्केशंस हुई हैं। अच्छा, अब आप कहाँ जाएं, किससे कंप्लेन करें? सोसाइटी से ही कंप्लेन कर रहे हैं। पता चला कि वो सोसाइटी तो जो ओनर है, कहा ओनर कौन है भाई? ओनर तो नहीं थे, ये तो अलमनाई की सोसाइटी थी। जो वहाँ पे सेक्रेटरी होते थे वो आज ओनर हैं। और कोई 100 से ऊपर केसेस नैब में इस वक्त उनके खिलाफ हैं, मगर हो कुछ नहीं रहा। मेरे वालिद भी दुनिया से चले गए, मेरी वालदा भी दुनिया से चली गई, और वो केस वहीं के वहीं है। ऐसे है। सो भाई मेरे तो दिल में डर बैठ गया। मैं कहती हूँ बस जो है उसमें रह लो। जो खुद। हाँ, है अपने हाँ, हाथ में यही है, सही बस सही वो है। कह रही हैं आप, सही कह रही हैं बिल्कुल। एक ब्रेक है। अच्छा डॉक्टर मेरा है, मैंने पता नहीं क्या बोल रही है कान में। मैं उधर इतना ध्यान लगा के बैठी। आपकी भी प्रॉपर्टी का मसला है, 500 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट। हाँ, आए बड़ी दुख भरी कहानी है ये। हम सुनाने में भी डर रहे हैं, और अच्छा, गलती मतलब, हुई है। गलती नहीं कहना चाहिए कि एक्स हस्बैंड की बात है, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे नाम प्लॉट ले रहा हूँ। अच्छा, उस पर कुछ मसले थे, वो अपने भाई से करवा दो, अब मीटर लगवा लो, अपने अब्बा से करवा दो, उनके मतलब सोर्सेज थी। हाँ। सब करवा दिया कि अब शौहर तो झूठ नहीं बोलेगा ना। हाँ। अब शौहर कहाँ, अब वो सारा काम हो गया, सारी चीज़ें तैयार हो गई। उसके बाद कौन सी ज़मीन, कहाँ की ज़मीन, जब सब कुछ ख़त्म हो गया, आखिर में जो उसके जो कब्ज़ा हो गया, जो सब कुछ ख़त्म हो गया, जो देना दिलाना था वो मैं कई सालों तक देती रही। मतलब मैंने लाखों रुपया भरा है, जो चीज़ मेरे हाथ। नहीं तो वो प्लॉट पे, प्लॉट उन्होंने ले लिया। हाँ, उन्होंने क्या किया मुझे नहीं वो पता। प्लॉट आपके नाम था, उनके नाम था? मेरे नाम लिया गया था। जैसे अच्छा। कि मेरे उस वक्त अकाउंट भी एक ही जगह होता था। हाँ। सब कुछ था तो कि लाइबिलिटी सारी इन पे आ गई। सब कुछ। अच्छा, अब उसके बाद जितना कुछ हुआ था, मतलब ये मेरी ज़िंदगी का पता नहीं अजीब व गरीब ट्रॉमा है कि बहुत, मतलब मेरी सेपरेशन के बाद मैंने सालों से भुगताया है। फिर मैंने हर जगह से अपना नाम हटाया है, तो जाके मेरी जान छूटी। वरना आज तक मुझे कॉल्स आती है, वो पैसे रह गए वो दे दो। या अल्लाह। वो प्लॉट मुझे आज भी प्लॉट के नाम पे सुन के ना, मैं कहती हूँ मुझे कोई प्लॉट चाहिए ही नहीं। मेरी एक इसी तरह हुआ है कहानी। मेरे एक दुबई में रिश्तेदार हैं, उन्होंने सेकंड मैरिज की किसी साहब से, बड़े अच्छे नज़र आते थे बज़ाहिर, बहुत अच्छी ज़िंदगी उनकी गुजरी थी। 3 महीने गुजरे होंगे तो फिर सिलसिला शुरू हुआ। उन्होंने उस बंदी के नाम पे कर्ज और वो उस तरह के लोन्स और वो सब लेना शुरू कर दिया। अब मियाँ बीवी एक दूसरे पर ट्रस्ट करते हैं, उनको तो नहीं पता था कि ये कहानी इसीलिए हुई है। फिल्में जो बनती हैं बहुत सही बनती हैं। सो वो बज़ाहिर इतने अच्छे और इतने बड़े ज़बरदस्त कपल लग रहा होता था। और फिर जब औरत दूसरी शादी करती है ना, तो थोड़ी सी कभी कभार वो
कभी कभार फंस भी जाती है। मेरी तो पहली थी। मैं बता रही हूँ मैं बता रही हूँ, कभी कभार औरतें जो है ना वो इस बात में मासूम होती हैं बहुत। फंसती रहती हैं बेचारी। फिर उनकी शादी तो खत्म हुई, ये भाग गए एकदम। हस्बैंड साहब कहीं सीन से भाग गए, गायब हो गए, क्योंकि वो दुबई की वो रेजिडेंट थी, तो उनके नाम पे लोन दिए हुए थे, बस वो लोन ही भरती रही बेचारी। इतना दुख होता है कभी कभार किसी की जिंदगी। दुबई के तो इतना स्ट्रिक्ट लॉ है कि आपको वो आपको जाने ही नहीं दुबई से देंगे जब तक आप भरेंगे यार नहीं। यकीन करें कि पर जब तक देखिए ना, जाने वाला भाग्य निकल गया। वो तो नहीं, भाग वो गया, तो भाग गया, उसके लेकिन पैसे planning खाएगी बेहतर होगी, वो क्या, बच जाएगा। जो भी लोन जिस चीज के ऊपर लिए थे, और जो वो मासूम बेचारी है वो फंस पे गया। करती जा रही सॉरी की है। प्लानिंग अच्छी होगी ना, क्योंकि उसको पता है कि मैंने ये करना है, फिर मैंने यहाँ एग्जिट कर जाना है। उसको बेचारी को क्या पता। हाँ, शायद लेकिन लेकिन ये वो पैसा आपको उड़ तो जाता नहीं है। मैं पता ना बताऊं, कि- हराम का पैसा, किसी का मारा हुआ पैसा आपकी औलाद पे निकलेगा, आपकी सेहत पे ये सही निकलेगा, कह रही आपको हैं, हजम नहीं होगा। ये आप ये याद रखें। किसी की आप प्रॉपर्टी खाएंगे, पैसा खाएंगे, किसी का हक मारेंगे, बड़ा बुरा निकलेगा, बड़ा बुरा, हकीकत है, बहुत बुरा निकलेगा। और दिल से ना आहा निकलती है ना जिसकी अच्छा, मुझे- दूसरे के लिए मैंने मतलब देखा like- था ना कि मैं वही कहना कि वो डर बैठ जाते, तो मैं अपने वालिद से कहा करती, मैं कहती हूँ आपको गुस्सा नहीं आता? हाँ, वो मुस्कुराकर मुझे कह रहे थे, मैंने कहा पता सुकून से कैसे सो जाते हैं? कहते बेटा क्योंकि मुझे पता है मुझे किसी का नहीं देना। हाँ, मेरा जैसा देना है मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया, क्या लेकिन कितनी मुझे प्यारी किसी का बात नहीं है। देना। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। बहुत बड़ी बात बहुत है, बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक ये सुकून की नींद है वाकई, सीरियसली, जो एक गिल्ट फ्री नींद है जो आती है वो। मैं दुबई में एक दुकान वाले के 15 दिरहम देने हैं, कितने साल हो गए। मैं जाती हूँ, वो मानते ही नहीं है। मैंने कहा जी मैंने आपसे एक दिन आइसक्रीम ली थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, आपने कहा था बाद में ले लेना। कहते हैं आई डोंट रिमेंबर। मैं अब मुझे भी नहीं याद ये बंदा था, अब उस बात को पता नहीं 15-20 साल हो गए। मैं पिछली दफा गई, फिर गई वापस। मैंने कहा आई ओwe you 15 दिरहम। नो मैडम, मैं कहीं लेना ही नहीं चाह रहे मुझसे, वो 15 दिरहम आज तक मुझे याद है। मैंने वापस उनकी करना। तरफ से तो वो ले नहीं रहा। आइसक्रीम आपने खा ली। हाँ, वो हंसते मेरे ऊपर के 15 दिरहम। कहते वेन, मैंने कहा 15 ईयर्स अगो। हंसते हैं पागल। अब किसका कार्ड है? आइसक्रीम की पैसे गलती देने दिखाओ आए। भाई। लेकिन मुझे उससे सोचो वो चैन नहीं आता कि मैंने 15 दिरहम किसी को देने। वही तो कलीग्स का धोखा। हाय। क्या आपने कलीग्स को भी कुछ दे दिया भाई? यही जो बात हुई थी ना, वो कई दफ़ा हम लोग अपनी इमोशनल इन्वेस्टमेंट भी करते हैं ना। बिल्कुल। देखिए जिनके साथ आप काम करते हैं, मैं कई बार सोचती हूँ कि वो आपकी फैमिली से ज़्यादा जी आप उनके साथ वक्त गुजार रहे होते हैं। जी बिल्कुल। मतलब 12, 14, 16 घंटे आप लोग एक साथ हैं, आपकी कॉलीग्स आप होते हैं, लेकिन आप दोस्त बन जाते हैं। यूर ऑलमोस्ट लाइक अ फैमिली। हाँ ना, और क्या। फिर अच्छी कभी कोई bonding शख्स आपसे ये कहता है कि यार मेरी मजबूरी है, हाँ, मेरे घर में प्रॉब्लम है, या मेरे हिना एक पेमेंट मेरी आनी है वो भी आई नहीं है, मेरी बच्ची की यूनिवर्सिटी की एडमिशन जानी है। अब यूनिवर्सिटी की एडमिशन थोड़े से पैसे नहीं होते हैं ना, तो आप कहते हैं कि अच्छा भाई वो मतलब लास्ट डेट आ गई है, मैं बड़ी मजबूरी में आपसे ये बात कह रहा हूँ, और आप कहते हैं कि अच्छा चलो भाई ठीक है, दोस्त है, हाँ। कॉलीग है, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, मिलते ही पेमेंट रहते आ जाएगी। हमारी इंडस्ट्री में थोड़ा सा पेमेंट्स का इशू होता है, देर सवेर होती है, हम इस बात को बिल्कुल। समझते हैं। हमने कर दी पेमेंट, हाँ। बस कर दी। बस छुट्टी। Oh my आज God. हम शर्मिंदा हैं, ना मांगने के काबिल हैं, हाँ। और उनको तो ना जैसे उन्होंने याद जिक्र ही नहीं किया, है, तस्करा भी नहीं किया। उनको तो याद ही नहीं है, उनको तो पता ही नहीं है कैसा। अच्छा, हमारे साथ ऐसे बहुत फ्रॉड। अच्छा, और फिर ये कि वो मेरे मियाँ अल्लाह जन्नत नसीब करे मुझे कहा करते थे कि ना सोच लो, मतलब वो उनको भी काफ़ी हाथ लगे हुए थे इसी तरह से, मगर इतना कोई एक आदि मुजरिम होता है तो वो एक बार आपने कहा कि आपको ज़रूरत थी, वो हो गया। फिर जब आपसे कहा कि सुने वो ज़्यादा हैं, तो अगर आप एक साथ ना दे सके, आप थोड़े थोड़े करके हिंट दे दें। दिए तुमने, हिंट दिए। हाँ, कि थोड़े थोड़े तो वो नाराज़गी हो गई। ओ माय Best है। नाराजगी हो गई, और फिर ऐसी नाराजगी हुई कि बातचीत ही छोड़ दी। तो सूट जब करता है ना? जब बातचीत ही नहीं हो रही तो ना पैसे मांगे। कैसे मिलेंगे वापस? यार, दिस इज रिडिकुलस। अच्छा खैर, मैं तो इस मामले में बहुत तेज़ हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड के एक साथ काम करने वाला बंदा था, उसने रिपोर्ट्स ला के दिखाई कि उसकी बच्ची जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड है, और मतलब लाइक पता नहीं क्या क्या बीमारी, और वो मेडिकल रिपोर्ट्स थी, वो देखी तो जाहिर है जब काम किया होता है तो एक अटैचमेंट हो जाती है। तो मेरे हस्बैंड ने उसकी हेल्प खुद भी की, मुझसे भी पैसे लिए, अपने दोस्त से भी लिए, और हमने एक हेफ्टी अमाउंट जो है वो उनको दिया। बाद में हमें मतलब अंदर के लोगों से, जानने वालों के लोगों से पता चला, और तो जी बकरियों का कारोबार शुरू किया है उस पैसों से। अल्लाह। बच्ची बीमार थी लेकिन वो डिस्चार्ज हो चुकी है, वो पुरानी रिपोर्ट्स थी। ओ माय गॉड, मैंने कहा कि क्या। देखिए आजकल इतने सबके हालात बुरे हैं कि किसी का पेट भी भर जाए ना आपके दिए हुए पैसों से, तो आप कहते हैं अच्छा, शुक्र है। एक और चीज़ होती है, देखें कई दफ़ा ऐसे भी लोग हैं अगेन हु हैव बीन कोवर्कर्स,
उन्होंने आपसे शेयर कर लिया। एक साहब ने मुझे कोविड के ज़माने में फ़ोन किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जॉब चली गई है, मेरे घर का रेंट मैं नहीं दे पा रहा, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मुझे नहीं समझ में आई मैं किससे हेल्प मांगूँ, मुझे बस आपका ख्याल आया है। मतलब और मुझे लगा था कि उस शख्स को कहते हुए भी ना बहुत तकलीफ़ हो रही है, मुझे शर्मिंदगी हो रही थी सुनते हुए, बिकॉज आपका एक साथ रहा होता है जी। बहुत अरसा पहले काम किया था, अब नहीं भी कर। मैं उनसे कहा, मैं कहा आप फ़ोन बंद करें, आप मुझे मैसेज कर दें अमाउंट क्या, मैं देख लेती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। मैंने जेन्युइनली ये सोचा मैं एज अ लोन नहीं दे रही हूँ, मैं दे रही हूँ। देखिए वो वाली बात और ठीक है, है। हाँ मगर उस शख्स ने अगर लोन समझ के वापस किया तो उनकी इज्जत की खातिर मैं ले लूँगी वापस। हाँ हाँ वो एक अलग चीज़ होती है। मगर कोई आपसे ये कहे कि जी मुझे कर्ज लोन दे दो। चाहिए और मैं दे दूंगा या मैं कर दूंगा, और मतलब आपकी बच्ची माशाल्लाह आपा, यूनिवर्सिटी 12 जाके लाख पढ़कर बाहर रुपए। भी निकल आई। 12 लाख इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट। 12 लाख रुपए तो बंदा लोन ही मांगेगा ना, वरना एक साथ तो आप इस तरह हेल्प नहीं कर पाएंगे किसी की। जाहिर है हम भी नौकरी पेशा लोग हैं। सो जब बाद में इस तरह का पता चला, लोग अपनी औलाद के लिए ऐसे कैसे कर झूठ बोलते हैं, करते ये हैं, यकीन नहीं आता ना। मतलब बाकायदा बंदा इसके लिए बोल देगा, बीमारी के लिए कैसे बोल सकता है? अरे यूके में आपको इस तरह गवर्नमेंट पैसे देती है, तो कितने लोगों ने बाद में एक्सपोज हुए, बच्चियों को व्हीलचेयर पे बिठा के ले जा रहे हैं सालों साल के, ये तो बीमार है और उससे फिर गवर्नमेंट से पैसे ले रहे हैं या खुद बीमार बने हुए हैं। अल्लाह और हाँ, गवर्नमेंट से फिर वो लेते हैं फ्री मेंटेनेंस। यूके में तो ये भी स्कैम होता है, क्योंकि वो अगर आपकी एज अ सिंगल पेरेंट और सिंगल मदर आपको स्टेट सपोर्ट करती है, तो वो उस चक्कर में हर बच्चे का एक सर्टेन अलाउंस होता है ना, लाइन लगा देंगे बच्चों की। ये भी है। और हाँ, कितना भी नहीं, 20 पाउंड पर वीक होगा। हमारे पाकिस्तानियों उसके ने लिए मर- माशाल्लाह 9-10 बच्चे पैदा करते बाहर, जर्मनी वगैरह जाके, वहाँ पे भी यही वो चक्कर है। बच्चा उनके पैदा अपने होता है तो locals का भी पैसे काफी मिलते हाल है। हैं। हाँ, तो हमारे पाकिस्तानियों के बहुत बच्चे हैं जर्मनी में। और रेड़े वाले भाई मुझे मिले, मैंने इंग्लैंड उनको में भी। पैसे दिए 500। जी मेरे बच्चे देखे, मैंने देखा रेडी पे मुझे 4 नजर आए, मुझे उन्होंने 1000 दे दिया। फिर उसने कहा जी बाजी और गौर से देखिए, कोई 8-10 बच्चे थे। मैंने कहा बच्चे पैदा करो तुम, पालू मैं, ये कैसे हो सकता भाई, क्यों इतने बच्चे तुमने पैदा किए? बाजी बस ये तो हो जाते हैं ना, तो इस पे तो कंट्रोल। उसने नहीं कहा बाजी मैंने 2-4 भाई के भी बिठाए, मैं आपको नहीं बता रहा। 500 दिए, इसको नहीं खुशी हुई। 1000 दिया कि 10 बच्चे हैं, उसके हिसाब से रेट लगाओ। हाँ, मैं कहा, एक शाबाश छोटे है सा भाई। ब्रेक और फिर हमारी गलतियाँ ये आपको सबक देने के लिए हैं कि आप वो गलतियाँ ना करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कितनी खुशी खुशी हम आपको अपनी गलतियाँ बता रहे हैं, है ना? कितनी खुशी खुशी। चलें, कोई किसी का फ़ायदा हो जाए। अब किसकी गलती की बारी है टीम? किसकी? नादिया की। टीम नादिया, जी हाँ। हाँ। नहीं, पहले तो हम पता है बचपन में आप छुपाते हैं, किसी को बताना नहीं हाँ। है। अब हमें लगता है कि नहीं, अपनी गलतियों को बताना चाहिए कि लोग सीखें, रिपीट ना क्योंकि करें। हम खुद भी सीखे हैं यार उन सब चीज़ों से। बिल्कुल। छोटी बड़ी बहुत सारी गलतियाँ की अच्छा, हैं। मैं तो कोई बिजनेस नहीं किया ना, हालांकि बीइंग अ सेलिब्रिटी के यार मैं इस चीज़ में नाम डालूं, उस चीज़ में नाम डालूं, मैंने कभी बिजनेस किया ही नहीं कि खुद इन्वेस्ट करके नाम दे दूंगी। खुद मैंने कभी अपना कारोबार नहीं किया, क्योंकि मुझे हमेशा जब भी मैंने कैलकुलेशन किया, मुझे उसमें रिस्क और लॉस नज़र आया। हाँ। तो मैं हमेशा रियल एस्टेट, और वो भी बड़ी सेफ, या इन्वेस्टमेंट्स म्यूचुअल फंड्स और ये इसमें डालती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं लॉस हुआ। लालच नहीं करती कि नहीं भाई इधर इसमें डाल दें, इसमें ये ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा। जो मुझे ऐसे कहते हैं मैं कहती हूँ थैंक यू वेरी मच, नॉट इंटरेस्टेड, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, मुझे सेफ चाहिए। तो अभी मैं किसके बारे में बता रही हूँ? स्कूलिंग एक्सपीरियंस। अब ये चीज़ें ना तो समझ आती हैं। हाँ। जिस चीज़ ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है, चाहे पाकिस्तान हो या यूएई में भी, जब मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, ख़ासतौर पर पाकिस्तान में, मुझे लगता है जो मैं सालों से लाखों फीस दे रही हूँ ना बच्चों की, वो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। पढ़ाना बच्चों को बहुत ज़रूरी है, मैं चाहती भी हूँ, लेकिन सवाए लिखाई और रीडिंग के कुछ नहीं सिखाते बच्चों को। हमारा एजुकेशनल सिस्टम इतना बुरा है, मेरे बच्चों ने कोई स्किल नहीं सीखी, कोई ऐसे एथिक्स मॉरल्स कि मैं कहूँ वाह बेटा क्या सीख के आया आज तुम, बात कुछ नहीं। कोई ऐसे ट्रिप्स, कोई ऐसी वर्कशॉप्स कि बच्चों को आपने इमोशनली या एथिकली आपने उनको इम्प्रूव किया हो, एम्पावर किया हो, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं सिखाते। तो मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा जो हमारी इन्वेस्टमेंट मजबूरन, और मेरे पास चॉइस नहीं है, वो ये कि जो हम बच्चों को जो फीसें दे रहे हैं, और बच्चों को बच्चे कुछ नहीं सीख रहे, सिर्फ रट्टा लगाने की मशीन
ये रट्टा वो रट्टा। उसके बाद अब तो बच्चे ये सीख रहे हैं कि वेप कैसे करना है, ड्रग्स कैसे करनी है, लड़कियों को लड़कों को पटाना कैसे है, बातें कैसे करनी है। दैट्स ऑल देयर लर्निंग। कुछ नहीं सीख रहे बच्चे। तो सबसे बड़ा मेरा लॉस इन सालों में ना पढ़ाई की जो फीसें दी हैं। अच्छा, कभी कभार किसी चीज़ में हम अनलकी होते हैं। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो सारी ज़िंदगी मेरे मियाँ की ये रिफ्ट रहती थी। मैं कहती थी बहुत मुश्किल स्कूल है, बच्चों का चेंज कर दो, चेंज। मेरा मियाँ अटल रहा, नहीं मैं नहीं चेंज करूँगा। और वो सही था, क्योंकि अब जब मेरे बच्चे पढ़ के एक सर्टेन स्कूल से निकले और हमने उनका स्कूल कभी चेंज नहीं किया, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, कोई भी इलाका बदल कर कुछ करें, हमने नहीं चेंज किया। सो बाद में मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मेरे बच्चों का स्कूल सख्त था, सब कुछ था, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वहाँ से बहुत कुछ सीख के निकले। अब वो दुनिया के किसी भी कोने में चले जाए ना तो मुझे टेंशन नहीं होगी कि वो ट्रैक से उतर जाएंगे। तुम्हारी अपब्रिंगिंग होगी लेना, तुम्हारी अपब्रिंगिंग वो तो जो घर में बच्चों ने सीखा, जो ये किया। मैं ये कह रही हूँ जनरली हमारे सारे स्कूल जो है सवाई रीडिंग राइटिंग के कुछ बच्चों को सिखा नहीं रहे हैं कि बच्चों की पर्सनालिटी में कोई आप बहुत ज़बरदस्त और स्किल, स्पेशली देखो स्किल्स ज़रूरी हैं। ये सिर्फ पढ़ाई और ये चीज़ें नहीं काम आती, कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल काम, ये सारे आने चाहिए बच्चों को। एक तो मैं देख रही हूँ जापान में एक स्कूल है, उनकी बेसिक्स बच्चों की वो उनको पढ़ाते लिखाते नहीं है, वो अलग अलग स्किल्स उनको डेवलप करा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने हमारे यहाँ कब बच्चों ने भी क्या अपने बुजुर्गों के साथ कैसे बिहेव करना है, आपने बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, ये वो उन चीज़ों पे मैनर्स पे कोई बात ही नहीं है। एक्चुअली स्कूल्स में पहले कैरेक्टर बिल्डिंग होती थी, ग्रूमिंग होती थी। अब वो सिर्फ और सिर्फ किताबों तक रह गई है। एकेडमिक्स है, करिकुलम की किताब है, एंड दैट्स इट। नैना जी, कंपटीशन भी इतना बढ़ गया है ना कि उनको पढ़ाई के अलावा कोर्स खत्म करना है, फिर छुट्टियां आ जाती हैं, फिर कोई फलाना किसी का जो आ जाता है, लेके घर आ रहे हैं। आप दूसरे मुल्कों में डैमेज बहुत हो रहा है। कंपटीशन वहाँ भी है, लेकिन बच्चा भी compete करने के काबिल आई थिंक तभी होता है जब उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी जो है ना वो एनहांस होती है। नहीं, मैं अगर कंपैरिजन करूँ ना पाकिस्तान का और वेस्ट का, पाकिस्तान में एवरेज एज जो है ना, आपको पता है 45 है एवरेज। जो एवरेज अगर आप हिसाब लगाते हैं, जो पूरी रिसर्च निकलती है, बाहर लोगों की एजेस काफ़ी लंबी होती हैं। और हमारे यहाँ चक्कर क्या होता है, लड़की है इसकी इतनी ग्रेजुएट हो जाए, इस एज में उसकी शादी करनी है। यहाँ रहन सहन ही अलग तरीके का है। वेस्ट में आपने कभी भी करनी है, आप अपने पैरों पे खड़े हो कुछ, यहाँ इतनी साल में लड़की की शादी हो जानी चाहिए, यहाँ लड़के को इतने साल में पैरों पे खड़ा होना चाहिए, पढ़ाई कंप्लीट होनी चाहिए। सो डिफरेंस है। नहीं, और देखो ना आप कितने बच्चे हैं आपके घर में, आप बैठे हुए फ्यूज बदलना है, बेटा बल्ब बदल दे, हाँ, जान जाएगी, लीकेज हो जाए इतनी सी पाइप में। कह सकते हैं हम अपने बच्चों को, वैसे इतना ऑनलाइन बैठे काम कर रहे हैं, इतना कर रहे हैं, उनको प्रैक्टिकल कुछ आता है? टायर बदल सकते हैं हमारे बच्चे? कुछ भी नहीं कर सकते हमारे बच्चे। खैर वो तो हमारे मियाँ भी नहीं बदल सकते। वो बच्चों की क्या बात नहीं कर रहे। आना चाहिए उनको, ये नहीं कहना चाहिए कि जी मेरे बाप ने नहीं सिखाया, नहीं, स्कूल को सिखानी चाहिए बातें, ये मैंडेटरी है कि ये आप ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें ज़िंदगी में, यकीन करें बहुत सारे रट्टे जो हम चीज़ों के लगा रहे हैं उससे ज़्यादा ये काम आनी है आपको कि जी लाइफ सेविंग स्किल्स, फायर कैसे स्टार्ट करनी है आपने, स्काउटिंग की जो ट्रेनिंग होती, क्यों नहीं कराते बच्चों को, जंगल में फंस गए, स्विमिंग कौन सिखाएगा? ये चीज़ें सिखाओ। हमारे स्कूल्स ये नहीं सिखाते, फीसें ऐसे ले रहे हैं। यहाँ कुछ स्कूल्स हैं स्विमिंग पूल्स हैं, मैंने डाला अजान को, कभी नहीं हुई क्लास। समर में प्राइवेट बच्चों से फीस लेके उनको वहाँ स्विमिंग कराते हैं, लेकिन जब एडमिशन होता है वी हैव अ स्विमिंग पूल, मैडम स्विमिंग पूल कभी जिंदगी में यूज ही नहीं किया। वी हैव अ लैब, मेरे स्कूल में लैब थी, सिर्फ जब कोई मिनिस्टर आता था साल में एक दफा तब वो लैब खुलती थी। हम कभी उस लैब में नहीं गए। मुझे वहाँ से, मुझे अपने भी ज़माने से नफरत हो गई कि मैं क्या कर रही हूँ, ये स्कूल है जो मुझे सिखा रहा है, लैब में जाने की इजाज़त नहीं, फाइन हो जाएगा। मेरे स्कूल में लाइब्रेरी थी, मुझे कभी जाने की इजाज़त नहीं थी हमें, बंद, कि जब वो मिनिस्टर आएगा स्कूल में दिखाएंगे कि जी हमारे यहाँ लैब है, हमारे यहाँ लाइब्रेरी, वाह वाह वाह। अच्छा, बट नेवर अलाउड लर्निंग बात करूँ अगेन, आई थिंक आई वाज लकी क्योंकि जो स्कूल में मैं गई वहाँ पे लाइब्रेरी का पीरियड होता था। वंस अ वीक आपको किताब लेनी, मैंडेटरी किताब लेनी भी पड़ती थी और पढ़नी भी पड़ती थी, क्योंकि अगले हफ्ते मेरे बच्चों के लिए मस्ट लाइब्रेरी हमारी स्कूल। पता है, ये एक बात बताऊं, अगर रिसर्च करोगी ना तो कुछ स्कूल्स वाकई बहुत अच्छे हैं और मोस्ट ऑफ द स्कूल्स दे आर जस्ट मिंटिंग मनी। एग्जैक्टली,
और ये अच्छे हाँ। स्कूल्स हैं, ये बुरे नहीं, बहुत अच्छे schools और हैं, कभी इनका कभार trust करते हैं। स्टेटस सिंबल भी बन जाते हैं कुछ स्कूल के, भाई हमने अपने बच्चे को उधर डालना है, और वो सिर्फ पैसे की, वो पैसे की मैं आपको बता रही हूँ सीरियसली। मैंने अजान के यहाँ 5-6 स्कूल्स चेंज कराए हैं, ये नहीं कि एक। मुझे नहीं समझ आई, मैं जितना मुझे अच्छा भी, हाई फाई भी, नॉर्मल भी, हाँ। मुझे तो अजीब, हमें हर जगह यही चीज़ नज़र आई। बस गलत। ये बहुत रिसर्च करनी और वही क्लास टीचर्स ट्यूशन दे रहे हैं, हाँ। वही क्लास टीचर्स जिनको ये हम मेरे स्कूल की शो फीस भी पे दे रहे हैं, ट्यूशन भी दे रहे मेरे शो पे एक साहब आए थे और उन्होंने इतनी मुझे अच्छी बात बताई। उन्होंने कहा हमने 5वीं जमात तक अपने बच्चों को होम स्कूलिंग की है। मेरा काम था मैथ पढ़ाना, फलानी मेरी बीवी का काम था इंग्लिश पढ़ाना, मेरी अम्मी का काम था उर्दू पढ़ाना। हमारे बच्चे इन बेसिक सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे हैं, और वो जो सारे पैसे हमने 3 बच्चे थे, वो सारे पैसे हम बचाते हैं और बच्चों को ट्रिप्स पे लेके जाते हैं। वहाँ ट्रिप्स पे जाते हैं, वो देखते हैं ये दरख्त, ये पत्थर, ये फलाना। मैं तो इम्प्रेस हो गई बंदे हाँ, से। नहीं, लेकिन वो वैसे बात एक और भी ना, Time हो नॉट गया। एवरीवन इज केपेबल ऑफ टीचिंग। यस यस यू आर वो भी राइट। एक है, बट लेकिन again- मेरा बेटा होम स्कूलिंग कर रहा है, ही इज़ डूइंग अमेरिकन डिप्लोमा फ्रॉम होम। मैंने कहा ओ लेवल्स के रट्टे और मैंने खर्चे नहीं करने। हाँ सही। हालांकि पाकिस्तान स्टडीज इस्लामियत का उसने पेपर दिया, 2 पेपर की 55,000 आप पे कर रहे हैं, 2 पेपर की। हाँ तो वो अजान अब कर रहा है, माशाल्लाह उसकी ग्रेड्स, और खुद कर रहा है, मुझे नहीं, मुझे सिर्फ देखना होता है, टाइमिंग उठो, क्लास है, चीज़ें ये वो। और मुझसे बड़े लोगों ने, आपकी ऑडियंस ने पूछा प्लीज़ बताएं अजान क्या कर रहा है, ये वो। एक्चुअली 4 साल का कोर्स है, मैं सिर्फ चाह रही हूँ कि 4 साल गुजर जाएँ, तो मैं तो खुद ये आप लोगों के लिए ना, हेल्प के लिए मैं इंकरेज करूँगी, मैं लोगों को गाइड करूँगी, लेकिन 4 साल गुजर जाए ताकि मैं देख लूँ मेरा बच्चा पहले कर ले, मुझे ऑनलाइन समझ आ कर रहा जाए। है वो ओ लेवल। डूइंग अमेरिकन डिप्लोमा ऑनलाइन। ओके इसकी कुछ क्लासेस दुबई में होती हैं, वैसे इंग्लिश का आपको इतना कॉम्प्लिकेटेड है, वो इंग्लिश मैथ दुबई से कर रहा है ऑनलाइन। हाँ और इतने मजे का सिस्टम है, जो बास्केटबॉल खेलता है उसके भी उसके नंबर हैं, Okay. मेरे साथ यूट्यूबिंग में हेल्प करता है उसके भी नंबर है। जो बच्चे का इंटरेस्ट है ना उसको मार्क किया जाता है। अच्छा इसको पेट्स का शौक है, ये पेट्स, ये जाता है वो डॉक्टर के पास, वेट के पास, वहाँ से ट्रेनिंग ले रहे हैं, इंजेक्शन लगा रहा है आजकल डॉगियों को, बिल्लियों को। वो उसके पसंद का सिलेबस है, उसके यार, पसंद कितनी की अच्छी चीज़ बात है। है ये। हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में क्या करना है, और पेरेंट्स मार्क करते हैं। तो मुझे कोई टीचर्स वगैरह ऐसा हायर नहीं करने। सच ए गुड सिस्टम, मेरी ज़िंदगी आसान हो गई है। बच्चा काम भी कर रहा है घर के, बच्चा नज़र भी मुझे आ रहा है, और मुझे ये पता है कि इसको तुम बाहर जो ज़हीन है हो ना, तुमने पकड़ लिया अपने हाँ, बच्चे को। बिल्कुल। देखो अगर माँ बच्चे को पकड़ लेना, उसका इंटरेस्ट क्या और वो क्या है, मतलब वो पढ़ाई को बर्डन नहीं समझे। हर माँ इतनी इंटेलिजेंट और नहीं होती दूसरे कि नाज़िया। हर बच्चा भी ओ लेवल्स ए लेवल्स के लिए नहीं बना, नहीं मत बर्बाद बना, करें। seriously। मैट्रिक करा दें उनको, होम स्कूलिंग करा दें। बच्चे नहीं, हर कोई जो है इतना ओ लेवल्स इज वेरी डिफिकल्ट, मैं नहीं कर सकती। और मुझे पढ़ाई लगता की वजह से बच्चे आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर उनके ऊपर ज्यादा ओवरबर्डन होता स्ट्रेस ले है, सकता, हमारे वो नहीं वाले कर हाल सकता। नहीं है अब बच्चों के। हाँ, और ट्यूशनें कराऊं, बच्चे के साथ जुल्म है। पहले स्कूल जाता है, सुबह 6 बजे निकलता था, रात को 10 आता था, वही टीचर्स ट्यूशंस पढ़ा रहे हैं। अच्छा हमारे स्कूल में Too मुझे much याद था। है कि एक दफा इजाज़त नहीं थी। Tuitions अगर पता चलता था कि कोई बच्चा ट्यूशंस ले रहा है जी, ये भी मना करते हैं, लेकिन इन्हीं की टीचर्स नहीं, दे नहीं, रहे हैं। Yes, you are right. मजे का। ट्यूशन की इजाज़त नहीं थी। अगर पता चलता था कोई बच्चा ट्यूशन ले रहा है तो उस टीचर की पकड़ होती थी कि क्यों बच्चे को ज़रूरत है ट्यूशन की, आप क्लास में क्यों नहीं अब पढ़ा नहीं, रहे? अब तो नहीं। और अगर कोई टीचर स्कूल की ट्यूशन देती थी तो दे वर सस्पेंडेड। क्यों? आप क्या क्लास में पढ़ाते नहीं है जो आपको बाद में अच्छा, tuition स्कूल देनी ने भी यही कहा कि जी वी आर अगेंस्ट ट्यूशंस, और इन्हीं की टीचर्स ट्यूशन दे रही हैं। मैंने प्रिंसिपल से हमारे कंप्लेन यहाँ की, तो तो पता it क्या was कहते हैं applied. प्रिंसिपल साहब, कहते हैं ये तो उनका प्राइवेट मैटर है, ये प्राइवेटली बाहर जो भी पढ़ा है। मैं कहा भाई जब मैं एडमिशन करा रही थी आपने कहा था नो ट्यूशंस, एंड आपकी टीचर्स ट्यूशंस ले रही हैं। 30,000 पर सब्जेक्ट की चार्ज कर रही हैं। 80,000 मैं आपको दूं, 30,000 मैं आपके पर सब्जेक्ट टीचर को दूं, 3.5 लाख अजान पढ़ा है ग्रेड 9 में, आई हैव टू स्पेंड 3.5 लाख, ड्राइवर, गाड़ी, फ्यूल। मैं कहा तो कौन सा पीएचडी कर रहा है, ये पैसे आगे इसके काम आएंगे। मैं कहा बेटा नो। और अब इतनी सस्ती उसकी पढ़ाई हो गई कि इतना मजा आ रहा है कि मैं इसके पैसे और जमा है कर भी रही फिर हूं। आंखों के सामने। हाँ, और सामने हाँ। मुझे ये पता है मेरे बच्चे को कोई वेप, और जो कि हुआ पिछले स्कूल में कि एक सीनियर अजान से बढ़ा, इसको वेप कर वीडियो बनानी, वेप बेचारा, और आया सर में दर्द, सर फट रहा है मेरे बच्चे। क्या हुआ अजान, क्या हुआ अजान? मम्मा आई डोंट नो, मेरा सर फट रहा है। मैं 2-3 ऐसे दिन रहा, डॉक्टर की दिखा रही हूँ, कोई टैबलेट काम नहीं करी। वीडियो देख ली मैंने, स्कूल गई, उन्होंने कहा, मैंने कहा सीनियर करा रहा है, फिर आपका बच्चा भी तो कर रहा है। मैंने कहा उसको करा रहे हैं, एक्सपेल हिम। कुछ नहीं किया, भाई ये बच्चा पढ़ रहा है, वो आज भी दूसरे बच्चों को, छोटे बच्चों को वीडियो बना रहा है, उनकी वेप करा रहा है। अल्लाह अकबर। और इतनी स्ट्रांग वेप, मुझे तो पता भी नहीं था कि उसकी लेवल्स होती हैं, स्ट्रेंथ होती है, हाईएस्ट मेरे बच्चे को दी। हाय हाय। क्या करूं ऐसे स्कूल का? मुझे स्कूल से इतना गम मिला है ना, मैं कहती हूँ मुझे लगता है कि सेफ ही नहीं है बच्चे घर। मुझे क्या पता, वो तो मारने वाले थे, हाँ और कोई एक्शन नहीं लेता।
एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी प्रेस्टिजियस गुड स्कूल, में तारीफ भी की थी उसकी एक बार यहाँ। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, मुझे लगता है कि बच्चे स्कूल्स में भी तबाह हो रहे हैं। अल्लाह, गंदे काम, फजूल बातें, अजीब लैंग्वेज और यही सब, वहाँ से ड्रग्स कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहा है स्कूल। वो बच्चे फिर पढ़ते रहते हैं वहाँ जो कराते हैं, क्योंकि वही डीलर्स हैं, वो सीनियर्स डीलर्स तो हैं। हम ये उनको नहीं कह पैसे सकते मिलते कि हैं। बच्चे सेफ हैं, कहीं नहीं भी, सेफ कहीं है, किसी भी नहीं मुल्क में। सेफ है। बहुत। घर पे तो कभी नहीं किसी से सिगरेट चीज़ें ऐसी को 5 छालियाँ मिली, स्कूल में साहब वेप कराए, और वो फिर वो बच्चा देता भी था, ये घर जाके करना है तुमने, ऐसे करना है। अल्लाह बस पर हर वक्त दुआ करती रहनी चाहिए कि सबको अपने नजर रखें, बहुत दफ़ा तो पता ही नहीं होता। मेरा तो क्योंकि उसको हेडेक हुआ, सारा सिम्टम्स थे, तो मैं डर गई। आपको पता ही नहीं होगा आपका बच्चा क्या इस्तेमाल कर रहा है और स्कूल में इसको सीनियर्स क्या करवा रहे हैं उसको। आपकी सोच है, बिल्कुल बहुत खतरा है स्कूल से। बहुत खतरा है। तो बस हाँ भाई, ख्याल करें। किसकी गलती अगली, हमें एक गलती से बहुत सारी गलतियाँ जो अक्सर होता है ना, पेरेंट्स को पता नहीं चलता। नहीं बहुत नज़र रखने की बहुत और ज़रूरत है, बहुत। और ये भी बहुत बड़ी गलती है कि अगर हम नज़र नहीं रख पाए, अगर हम राइट टाइम पर पकड़ लेते हैं इन चीज़ों को, तो फिर हमारे बच्चे जो हैं हम उनको संभाल सकते हैं बिल्कुल बिखरने सही, से राइट टाइम पे। जी, नेक्स्ट गलती किसकी है? यूट्यूब चैनल। डॉक्टर उमेराइल, क्या गलती थी? अच्छा, यूट्यूब चैनल वैसे मेरे अपने पर्सनल तो चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मुझे इशू नहीं है। कुछ बड़े क्लोज फ्रेंड्स जानने वालों ने कहा अरे आप बड़ा अच्छी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं, यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उसमें हम ये करेंगे, हम सारी चीज़ें करेंगे, इतने सारे लोग आपके आसपास हैं, पूरी टीम तो मौजूद है। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा चलो चल तो रहा है, कोई बात नहीं, ये भी चल जाएगा, इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, कुछ लोग बाहर के भी थे। मैंने कहा हाँ ठीक है, शुरू कर दें, क्या बात है, अपना तो चल ही रहा था, अपनी तो कोई टेंशन ही नहीं थी। खैर जब वो शुरू हुआ कि चलो ठीक है स्टार्ट करते हैं, अपने ऑफिस से स्टार्ट कर लिया। अब जगह भी चाहिए, फिर कैमराज भी चाहिए, फिर स्टाफ भी चाहिए। अब वो होते 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 इन्वेस्टमेंट होती जा रही है। अब ये अभी भी करेंगे, इसके बाद ये भी करेंगे, इसमें हम ये भी ऐड करेंगे। अब वो चीज़ बढ़ती जा रही है, उसमें मेरे पैसे लगते जा रहे हैं। तकरीबन मैं 2020 की बात स्टार्ट हुआ, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अभी तो कोविड का ज़माना है, सही हो जाएगा, और इसमें कौन सी बड़ी बात है। अच्छे अच्छे नाम, बड़े बड़े लोगों को, जो डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, कैमरामैन और मतलब बहुत सारे लोगों की टीम बना के अच्छे सिस्टम बड़े बड़े लेके, बड़ी चीज़ें लेके ना। अब जब जगह कम पड़ी तो प्राइवेट जगह भी ले ली गई, फिर पूरा स्टूडियो वगैरह भी बना दिया। तकरीबन मेरा पैसा लगता जा रहा है पानी अरे अल्लाह। जो जितनी मैंने जमा की थी ना, मैंने कहा आ जाएगा, अपनी तो बात है। ये कौन गाइड कर रहा था? ये बस हैं करीब के जो दोस्त होते हैं ना, खाम खाई के। अच्छा, कोई कंपनी नहीं थी? नहीं, दो अपने 2-4 अच्छा जिनके ख्वाब थे, मैं ख्वाब पूरा करने वाली थी, दूसरों के ख्वाब थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, हो जाएगा, अल्लाह ने दिया, चलो ये भी हो जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। ये नहीं पता था बहुत बड़ी बात है। अब वो तो अपने ख्वाब की लिस्ट भेजे जा रहे हैं सारे लोग, अरे यार ये भी कर लेते हैं, अच्छा इसमें ये भी ऐड कर दो। मैंने कहा अच्छा यार, अपने 2-4 लोग जो टीम थी, वो 4 लोगों से होते होते 20 लोगों की टीम बन गई। और मैं अच्छा 20 लोगों की टीम बन गई यूट्यूब चैनल के लिए। यूट्यूब चैनल काम कर रहा है। अब वो अभी कुछ भी नहीं हो रहा उसके अंदर। अब जो जितने लोग आ रहे हैं वो नई कहानी लेके आ रहे हैं। मुझे तो गुस्सा आ रहा है इनके ऊपर यार। अच्छा, मैंने जो लोग जिनके साथ मैंने ऑलरेडी काम किया, वजह से अभी तो अपनी टीम है जीएमपी की, लेकिन बाकी डिफरेंट चैनल्स के जो लोग थे काम करने वाले, उन्हीं लोगों को लेके मैंने वहाँ पे बिठाया कि मैं तो अपना क्लिनिक देख रही हूँ, मेरे पास उतना टाइम है ही नहीं। मैं कहा यार तुम्हारे ऊपर है, फला ये तुम संभाल लो, ये तुम संभाल, आँख बंद करके बेटा जो करना है कर लो। हुआ क्या फिर? उसके बाद के पैसे लगते चले गए। आप यकीन करेंगे कि मैंने तकरीबन 2 साल के अंदर लगभग उसके ऊपर 1 करोड़ रुपए लगा दिए। आखिर में मेरा ना खून खौलने लगा। मैंने कहा ये जो है 1 करोड़ अगर मैं अपने चैनल पे लगाती तो कुछ तो कमा लेती, मेरा चैनल कुछ भी सही कमा के तो दे रहा है मुझे। मैंने कहा ये बहुत हो गया है, ये खाए जा रहा है। फिर मैंने जो इधर उधर से मशवरा देने वाले थे, मैंने कहा सुनो ये लास्ट मंथ है, मुझे इसमें से कुछ करके दो, अब इसमें थोड़ी सी जगह हम और बढ़ा लेते हैं डॉक्टर साहिबा। मैंने कहा अबे 1 करोड़ लगा चुकी हूँ, क्या कर रहे हो डॉक्टर साहबा के बच्चों कि मैं जगह और बढ़ा दूँ और बड़ा स्टूडियो बन जाएगा, हम 2 मशीनें और ले लेंगे और बड़े बड़े आर्टिस्ट। मैंने कहा कर क्या रहे हो तुम लोग? और जो बाहर बैठे हैं अरे डॉक्टर साहब हो जाएगा, पैसे भिजवा देता हूँ मैं। दूसरी अरे मैं भिजवा दूँगी। मैंने कहा भिजवा दो। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा बंद करो। 22 अक्टूबर की बात है, मैंने कहा आज से बंद, सबको निकाल दिया मैंने कहा बंद करो। मैंने कहा पैसे भिजवा देना, जितना लगाने लगा लेना, 1 महीने का टाइम दे रही हूँ वरना ये सब बंद हो जाएगा।
सब खामोश होकर बैठ गए, सब तो अपना काम कर रहे थे। वहाँ पे बैठ के जितनी टीम थी सब अपना काम करती थी, उस पर अपने प्रोजेक्ट्स बना रही है, अपनी रिकॉर्डिंग कर रही है, अपनी बीवियों की वीडियोस बना रही है। ये अच्छा, मैं तो जहर से देख अपना YouTube चैनल खोल लिया सबके अपने काम चल रहे हैं, मैं अपना क्लिनिक देख रही हूँ। मैं कहा चलो आँख बंद करके भरोसा किया, मतलब मेरी तो पूरी ज़िंदगी भर की जो पूंजी थी ना, करोड़ सवा करोड़ रुपए मैं लगा चुकी हूँ उसके ऊपर। ये आजकल ये मामू अच्छा, बनाने का बहुत उसके बाद तरीका है। आपकी ही बात से मैं कहूँगी, बहुत सारे लोग ऐसे जो फिल्म, टीवी और इसके बिजनेस को नहीं जानते, मुझे इतना दुख होता है। वो बेचारे फिल्मों पे पैसा लगाते हैं और ऐसे लोगों को पैसा दे देते हैं कि फिल्म बनती नहीं है, डब्बे में पड़ जाती है, रिलीज़ नहीं होती। फिर क्या होता है कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो डर जाते हैं, फिर वो फिल्मों पे पैसा लगाना बंद, ड्रामों पे पैसा लगाना बंद, और हमारा फिर बिजनेस खराब होता है। लेकिन अनिता बात वही है ना कि अगर आपका काम नहीं भी है, हाँ। आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं, अब जैसा नादिया भी कही थी, आप एक थोड़ी सी रिसर्च तो करते हैं ना, कोई कैलकुलेटेड रिस्क ले लेते हैं। अब मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं, कई दफ़ा हमारे यहाँ जो फिल्में स्पेशली जो बनती हैं, मैं वो अभी रिसेंटली मैं एक फिल्म को देखकर मैं सोच रही थी कि इसमें कोई पैसा क्यों लगाएगा। इसकी आप कास्ट देख लें, इनका तो ड्रामा नहीं चलता भाई जो कि टीवी पे आ रहा होता है, तो इनकी फिल्म देखने के लिए कोई टिकट खरीद कर क्यों जाएगा? आपने क्यों उनको लिया है? ये कौन है डायरेक्टर, इनकी क्या वजह शोहरत है, ठीक है, राइटर कौन, मतलब आपने शुरू से टीम ही ऐसी उठाई है जिसको खुद काम नहीं आता। तो बहुत सारे लोग हैं ना इन्वेस्टर्स, मुर्गा फंसा देते हैं। चाहते ही हैं कि लॉस हो जाए। पता है यहाँ पे क्या है? आई थिंक मनी लॉन्ड्रिंग। हाँ, वो सारा दिखाते हैं मसला ये कि है लॉस हो। कि आप जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं ना, यहाँ पे कोई आपको ना ऐसा बंदा नहीं जिससे आप ट्रस्ट कर सकें। कहने को सब आपके साथ बहुत अच्छे, बहुत मीठे हैं, लेकिन आप जिसके सर पे बैठे सिर्फ वही काम करें। आपने कोई पेपर वर्क किया था सारे सिलसिले में? सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं। नहीं, मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट था, कितने पैसे जो आप लगाए चले जा रही थी? एम्प्लॉइज थे ना इसके, तो फिर इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत भी नहीं, नहीं, वो इनको तो खुद देखना वो तो चाहिए था। पैसे ले रहे हैं। देखिए हाँ, एम्प्लॉयज वो तो employees पैसे थे। ले रहे हैं कि जी इसके पैसे, अब वो जो इतने कैमराज, मशीन्स, एडिट मशीन सब हाँ। कुछ है। और उसके बाद जब मैंने बंद किया है इक्विपमेंट लिया, लेकिन काम जिनके अपना ऊपर कर मैंने रहे। भरोसा किया, अब क्या बोलूँ, जो लोग आके सुबह शाम मेरे पास बैठे रहते थे 1000 चीज़ों के लिए, उन सब ने अपने उल्लू सीधे किए वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ मुझे बेवकूफ़। अच्छा, मैंने एक और चीज़ देखी, जो सिंगल औरतें होती है ना, हाँ बिल्कुल, उनके पास सबसे ज़्यादा ये इस तरह के आइडियाज़ लेके लोग Actually, आते हैं, उनने- या इन्वेस्टमेंट के लिए, या भी नहीं था आइडिया, तो ख्याल मेरा करना ही था हाँ। कि मैं कहा चलो मैं शुरू करी, तुम आके संभालो, तुम्हारी जॉब खत्म हो गई, तुम संभालो, तुम संभालो, तुम संभालो। अच्छा, वो जो सब बैठे उन्होंने कहा चलो जी हम संभाल तो रहे, अपने अपने काम संभाल लेते हैं। किसी की बीवी का किचन चल रहा है, मतलब यूट्यूब चल रहा है, किसी का फलां चल रहा है, किसी का अपना सेगमेंट चल रहा है, उनने अपने चला लिए, सबने चला लिए जी। आपका कुछ सिस्टम ही नहीं, आपका ये काम नहीं हो रहा, लोग अच्छे नहीं हैं। अब मैं परेशान हो गई जब अच्छा देखा कि जो लोग थे, जैसे फ्रेंड्स थी, जो कोई भी सीरियस नहीं, तो मैंने कहा मैं अपना क्लिनिक छोड़ के तो नहीं बैठूंगी, मेरा तो अपना काम है, मैं मुझे तो इतना शौक ही नहीं इस चीज़ का। तुम लोगों का शौक था, या तो तुम लोग फुल टाइम दो इसके ऊपर, और जब नहीं दे सकते, जब मैंने बंद करने का कहा तो आप तो इतनी जल्दी फैसला कर रही हैं, ये होगा, नुकसान होगा। मैंने कहा मेरा ही पैसा लगा ना, अब आज से तुम लोग पैसा लगाओ, उसको चला लो। किसी ने 1 रुपया नहीं लगाया। 6 महीने वो बंद रहा। उसके बाद जिन्होंने उस पर काम किया था उन्होंने उसके ऊपर स्ट्राइक दी, लगातार स्ट्राइक्स करके वो चैनल ही वैनिश हो गया। अल्लाह, मतलब वो चैनल का नामो निशान ही खत्म हो गया। उस पर ऐसी स्ट्राइक्स, बना ही गलत था ना, बस बना ही गलत। नियत गलत उनने लोगों और की। जितना सामान था वो मेरे सर अच्छा मैं आपकी इस गलती से मैं नादिया, क्योंकि नादिया का माशाल्लाह यूट्यूब चैनल बहुत फ्लरिश करता है, शुरू में स्टार्ट करने के लिए लोगों को कितनी ज़रूरत होती है? जो कितने पहले लोग? बाय द वे मेरे पास गोल्डन बटन आ गया, 1.5 माशाल्लाह, महीने से पड़ा है, माशाल्लाह। लेकिन रमज़ान, फिर रमज़ान के शोज़ मुझे बिल्कुल मौका नहीं, मैंने तो खोला नहीं। मैं कहा मैं इतने इसके लिए पागल थी पिछले सालों से, और अब गोल्डन बटन है, इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट, और मैं अभी तक उसको माशाल्लाह। ओपन नहीं कर पाई। बहुत अच्छा, मैं मुबारक। वेट की, मैं कहा लीजे भी आ जाए, हाँ। फैसल भी गए हुए थे, सब आ एक साथ आए जाए, हैं। तो अब मेरा ख्याल इंशाल्लाह। अच्छा मुझे वीडियो बताओ बनाऊंगी। सब लोगों को कि क्या जो बेचारी ने वो कैमराज और ये और वो और सब खरीदे शुरू में, बात जब आप ये कर है रहे कि- हैं तो हाँ। आपको क्या करना है? आपको कुछ भी नहीं चाहिए इसके लिए, आपको एक अच्छा फ़ोन हाँ। इज़ इनफ। कैमरे की भी मैं कहती हूँ कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि उसमें ट्रांसफ़र करना फाइल्स वगैरह, फ़ोन रखें, फ़ोन अच्छा फ़ोन रखें। हाँ। पीटी एक अप्रूव्ड phone- ना भी हो आईफोन जैसे, हाँ, हाँ। मैंने एक रखा हुआ है ऐसे, इसलिए कि उस पर मैं सिर्फ वीडियोस बनाती हूँ। आईफोन से, अच्छे फ़ोन से बहुत अच्छी वीडियोस बनती हैं। हाँ। उसी पे उसकी मेमोरी ज़्यादा हो, उस पर आप अपना डेटा रखें, उसी पे एडिट करें, सारे काम खुद करें। हाँ।
प्रॉब्लम ये और है कि आप सीख जब लेते किसी हैं, को कर देते हैं करना ना, सीख लेते हैं। दुनिया का आसान काम है यार, वीडियोस बनाओ और मजा आता है, नहीं, एडिट पता है, किया यहाँ आपने, पे खुद आपको किया, बताऊं कि जो मेरा अपना सुकून का काम पर्सनल है। चैनल है, किसी उसमें के मुझे हाथ कोई नहीं परेशानी देना। नहीं है। हाँ। वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चल रहा अच्छा, है। जो ये बंदा कहना कि मैं चला नहीं सकती, वो आप चैनल ही ना बनाएं, ये आपके लिए है नहीं। अगर अपना आपके पास चैनल, इतना टाइम और इतनी समझ नहीं है कि मैं कैसे यूट्यूब चैनल चलाऊंगी, मत चलाएं, नहीं, मत स्टार्ट करें, इट्स नॉट फॉर यू। But वो जो आपने channel था ना- आपको लॉस होना है उसमें, अगर कोई और चलाएगा वो लॉस करेगा। नहीं, वो जो Confirm। चैनल जिसकी मैं बात कर या रही पैसे खा हूँ, जाए। वो चैनल जिसमें न्यूज़ भी आएगी, जिसमें थोड़े से आपके छोटे छोटे ड्रामाज भी चलेंगे, अच्छा। जिसमें छोटे छोटे वो सब स्टूडियो वगैरह इस तरह की सब अच्छा, चीज़ें, अच्छा। मतलब एक पर्सनल बंदे का जो चैनल होता है, जैसे लाइक मेरा चैनल है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं अकेले चलाती हूँ उसको। अच्छा, अच्छा, उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ। और कब से चल रहा है और आराम से चल रहा है, कोई इशू नहीं है, सिल्वर बटन भी आ गया। मैं समझ गई, आप वो वाला चैनल चाह रही थी जैसे आजकल है हाँ, चैनल जिसमें पॉडकास्ट भी चलती है, जिसमें थोड़ी मैं और नहीं चाह रही चीजें। थी, वो किसी के ख्वाब थे, वो मेरे सर पड़े थे। अभी मैं ब्रेक के बाद असल जरा में वो पूछती हूँ, एक platform- एक ब्रेक के बाद OTT वापस आते हैं, फिर मुझे वो- बहुत जोर से पूछना है। यानी फिर वो Good यूट्यूब morning। चैनल नहीं, वो एक वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान जी। सो अब किसकी गलती सुनने की बारी है? मैं तो बहुत हो गई, हाँ ये टू मच हो गई। चले भाई, हिन्ना का कौन आर्टिस्ट, कौन artist? आर्टिस्ट कौन है? ये कौन है? ये वो आर्टिस्ट होते हैं जो हम तो स्क्रीन पे आकर करते हैं ना, वो चलते फिरते आर्टिस्ट होते हैं और वो आपको ऐसा शीशे में उल्लू उतारते हैं, बनाते उल्लू नहीं, बनाते नहीं, हैं। वो आपको ऐसा उल्लू बनाते हैं कि फिर आप उसके बाद खुद आईने में अपना चेहरा देखते हुए शर्मिंदा होते हैं। ओह, तो मेरे साथ काफ़ी पहले ये चीज़ हुई थी और मैंने कभी ये बात नहीं कहीं की है, लेकिन आज मैं इसलिए कर रही हूँ कि शायद आप लोग भी सीख जाएं, क्योंकि ये भी बिजनेसेस हैं जहाँ तो मैं बड़ी केयरफुली इन्वेस्ट करती हूँ, सोचती हूँ कि मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं इन्वेस्ट करना, मैंने वो नहीं करना। वहाँ आप सोचिए कि ये एक स्कैम चला हुआ था और मुझे लगता है आज भी है। अमूमन जहाँ ख़वातीन के सालोन्स होते हैं ना, वहाँ पर आपको ये औरतें नज़र आएंगी जो देखने में भिखारन होती हैं, भीख मांग रही होती हैं। वो किसी सालोन का दरवाज़ा खोल के अंदर जाकर कहती हैं कि बेटा जीते रहो, खुश रहो, ये रहो, फिर उनको कहते हैं जी अम्मा जाएं, लेकिन वो बाहर इंतज़ार करती रहती हैं। फिर आप जो अपनी गाड़ी में जा रहे होते हैं ना, वो फिर आपके पीछे आ जाती हैं। मेरे साथ ही हुआ, काफ़ी अर्सा पहले की बात है। मैं इसी तरह से सालोन में थी, दरवाज़ा खुला, फिर उन्होंने कहा दरवाज़ा लॉक करो, इस तरह से वो अंदर आ गई, मांगना शुरू हो गई, उनको बाहर निकाल दिया, दरवाज़ा लॉक कर दिया। मैं बाहर निकली, अपनी गाड़ी बैठने, मेरे पीछे पीछे आ गई मांगने के लिए। अच्छा, बूढ़ी थी ज़रा उम्र की, हमने भी कहा चलो कुछ दे दिया। उसने मुझे यूँ करके देखा और मैंने भी उसको देखा और उसने मुझे कहा कि जिस तकलीफ़ से गुज़र रही हो ना, वो दूर हो जाएगी। ओए सिक्सर। अब कोई आपसे रात चलता सड़क पे ही कहेगा तो आप भी कहेंगे है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे क्या, मुझे तकलीफ दरवेश है। है ये तो, कौन है भाई? और आप इंसान हैं, आपके यहाँ हर घर में कोई ना कोई तकलीफ ना होती कुछ है भाई। चलता रहता है। अच्छा, आपने फौरन सोचा कि ये इसको कैसे पता चला? हाँ। अच्छा, उन दिनों मेरी कुछ तबीयत भी ख़राब थी, कुछ मेडिकेशन पे भी थी। अब उसने मुझे कहा कि लेकिन अल्लाह आजमाता है मगर फिर वो देता है। अब आप और mesmerize हो गए। हालांकि सब पे अप्लाई होता है, ठीक किसी है। को भी कहने लगे। सो वो कौन आर्टिस्ट है कि उनको स्क्रिप्ट लिखना आती है। वाह, अच्छा, अब उन्होंने इस तरह से बात बढ़ाई, अब मैं उसको थोड़ा कम करके बता रही हूँ, लेकिन यहाँ तक कि मुझे अब एहसास होता है कि मैं ऑलमोस्ट हिप्नोटाइज हो गई थी। वो मुझे यूँ देखकर बात करी थी और मैं भी आगे से उसको यूँ ही देखकर उसकी बात सुन रही थी। फिर उसने मुझे कहा रहती कहाँ हो बेटा? मैंने कहा नज़दीक ही रहती हूँ, चल तेरे घर चलते हैं, जैसे कहानियों में होता था। तेरे घर चलते हैं, तेरे लिए दुआ करूँगी, अम्मा तेरे लिए दुआ करेगी। अच्छा, ये अम्मा की बेवकूफ़ बेटी हमने गाड़ी में बिठा के घर ले आई। आप सोचें, और मैं ले आई उसको। मैंने बाद में सोचा वो औरत गाड़ी में मुझे कुछ कर देती, मुझे कुछ सुंघा देती, मैं बेहोश हो जाती। मैं गाड़ी चला रही थी, वो पीछे बैठी हुई थी, कुछ नहीं सोचा मैंने उस वक्त। मैं बैठी उसके साथ, उसको घर ले आई। घर लाने के बाद उनको मैंने कहा अच्छा, अब वो ऐसा दिन था कि वो संडे वाला दिन होता, आपको एक दिन मिलता है, आप जाते हैं सालों पर बाल करवाने के लिए। मियाँ मेरे ऊपर कमरे में थे, नौकरों की उस दिन छुट्टी थी, संडे है, तुम भी अपने घरों में रहो। उनको मैंने कहा अम्मा आप बैठे, आप चाय पियेंगी, आप क्या लेंगी ना, ये तो तमीज़ हमें है। उसने कहा चाय तो तेरे घर की पीऊँगी,
शक्कर अलग से लेके आना। शक्कर भी अलग से लेके आ गए, चाय भी उनको बना के दे दी। अब सोचिए अम्मा मेरे लिए दुआ करेंगी। अम्मा ने कहा बस अब जो तेरे घर में है ले आ। मैं कह रही हूँ क्या, कुछ खाने के लिए? नहीं, जो तेरे घर में है ले आ। मैंने कहा क्या ले आऊँ? अपना जेवर लेकर, अपना जेवर लेकर आ। मैं अम्मा उस पर दुआ करेगी, देखना दुगना तिगना चौगना हो जाएगा। अच्छा वहाँ मुझे कहा, मैंने कहा मेरे, अच्छा थोड़ा सा डर गई। मैंने कहा इतना मेरे पास तो घर में जेवर नहीं होता है, तेरे घर में से तेरा कमरा किधर है? वही ऊपर। बता भी रही है। बता भी रही हूँ। उसने कहा तेरे कमरे में ऊपर अलमारी में तेरा जेवर है। अब आप खुद सोचें कि मतलब लूजर, हर औरत के घर में उसके कमरे में थोड़ा बहुत जेवर तो उसके अलमारी नहीं होता है। जा लेकर आ। मैं कह रही हूँ नहीं, जितना जो पैसा है वो भी लेकर आ, पैसे लेकर आ, अम्मा तेरे लिए दुआ करेगी। फिर क्या हुआ? तो ये गई ऊपर बेवकूफ़ औरत, ओह माय, बेवकूफ नहीं, आप हिप्नोटाइज और हुई हुई थी। निकाली चीज़ें और उसको एक मतलब वो किया। फिर ख्याल आया कि नहीं नहीं नहीं, ऊपर जाके ख्याल आया नहीं ये गलत कर रही हूँ ना, ये ना करो। अच्छा पैसे लिए, थोड़ा कैश लिया, नीचे चली गई। उसने कहा कि नहीं अम्मा जेवर नहीं है ऊपर, मैंने देखा है वो तो मैंने बैंक में रखा हुआ है, तो ये पैसे हैं, कैश है। नहीं, अम्मा से झूठ बोलती है, अम्मा से झूठ बोलती है, ऐसे हो जाएगी। चीनी दान उठाया, मैं खुदा की कसम झूठ नहीं बोल रही हूँ, चीनी दान उठाया, हाथ में चीनी डाली, यूं किया, रेत निकली। मैंने बाद में झाड़ू भी किया, वहाँ पे रेत थी। ओह माय गॉड। अब आया वो कहीं डाली हुई थी, क्या था वल्लाह आलम मैं नहीं जानती, मगर वो रेत निकली। मेरे तो पसीने छूट गए, हाथों के तोते उड़ गए। बिकॉज आप इस तरह आपके घर में बैठ के कोई चीनी डाल के रेत निकाल रहा है, सब रेत हो जाएगा, सब मुंह हाथों से फिसल जाएगा अगर अम्मा की बात नहीं मानेगी। जा जेवर लेकर आ। शी वॉज टेलिंग मी, मैं भागी ऊपर, ले आई, एक दुपट्टा लिया, जितना भी जेवर घर में था वो उसके अंदर डाला। जस्ट एज आई वाज अबाउट टू गो डाउन, तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, माय हस्बैंड वाज देयर। रॉजर ने मुझे कहा व्हाट आर यू डूइंग, कि तुम ऊपर नीचे क्या हो रही हो? मैंने कहा वो एक अम्मा है बेचारी, वो मतलब मैं उनको ले आई घर पे, चीज़ वो दुआ कर रही है मेरे लिए। सर कौन अम्मा, कहाँ से ले आई, वो क्या दुआ हो रही है? मैंने कहा शी जस्ट प्रेइंग फॉर अस, शी सेइंग इट्स फॉर बरकत। ही सेड हु इज शी? मैंने बताया, मैंने कहा मुझे नहीं थी। हिना आर यू मैड, आर यू मैड, पागल हो गई हो, निकालो उसको घर से। मैं कहा नहीं सर, अब डर गई थी ना। मैंने कहा अब ये नहीं बताया कि रेत वाला काम हुआ है। मैंने कहा मैं उसको निकाल नहीं सकती इस घर से। He said just make her leave now, वरना मैं नीचे आता हूँ। मैं कहा नहीं आप नहीं नीचे आए। मैं करती हूँ, डर गई, मियाँ से डर गई, भागी नीचे। उसको मैंने कहा ये मेरे जेवर तो मैं ले गई नीचे, मैं अभी भी बता रही हूँ, मैं ले गई जेवर नीचे। मैंने कहा ये मेरे जेवर जो हैं घर में, लेकिन मेरे मियाँ ऊपर बैठे हैं, वो कह रहे हैं आप दुआ कर लें तो हम आपको छोड़ कर आते हैं। उस पर उस औरत ने कहा बस अम्मा ने दम कर दिया, उठा ले अपना जेवर, वरना वो ले जाती, आई एम श्योर ऑफ इट। हाँ वो शौहर का सुन। और कैश उसने मेरा हाथ से लिया, कहने लगी बस अब तू देखना तेरा कितना बढ़ेगा, तेरा रिस्क बढ़ेगा, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। कैश उस वक्त भी काफ़ी था आजकल के हिसाब से तो, और वो ले गई? निकली और मैंने उन्हें कहा मैं टाटा बाय बाय, आप खुद ही चली जाएं। और नहीं वो तो चली कैश गई। वो ले गई। कैश वो ले गई, जेवर मेरा वो छोड़ गई। क्योंकि आई थिंक मैंने जो ये कहा ना कि मेरे मियाँ ऊपर आ रहे हैं। मुझे बाद में एहसास हुआ कि जब मैं ऊपर जाती थी मेरा दिमाग कुछ और कहता था, जब मैं नीचे आती थी मेरा दिमाग कुछ और मैं एक कहता होटल था। में काम करती थी, मैंने वहाँ बाद पे- में सफाई की वहाँ पे, क्योंकि वो जो रेत उन्होंने फेंकी ना, मुझे तब हुआ, मैंने खुद झाड़ू किया, इट वाज रेत। हिना जी आप हिप्नोटाइज हुई थी, मैं आपको बता रही हूँ। मैं एक 5 स्टार होटल में 2 साल ट्रेनिंग पे थी, वहाँ वहाँ बेकरी थी उनकी होटल के बाहर। वहाँ एक दूसरी ज़बान का बंदा आया, हमें वीडियो दिखाई गई थी, हम वहाँ ट्रेनीज थे तो हमें वीडियो दिखाई गई थी। वो बंदा आता है अंदर, वो कैशियर को हिप्नोटाइज करता है और कैशियर उसको खुद निकाल के पैसे दे रहा है। मैंने अपनी आंखों से वो वीडियो देखी है। और मैं इसीलिए कह रही हूँ इस कि तरह मेरे लोग साथ ये 2 hypnotize दफ़ा हुआ करते है। हैं।
हल और मुझे फिर किसी ने कहा, आई स्पोक टू समबडी जो कि हिप्नोटिज्म में वो करते हैं, उन्होंने मुझे कहा कि आपका ब्रेन बहुत स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आपने रेजिस्ट किया है, फिर भी रेजिस्ट किया। आपने फिर भी रेजिस्ट किया वरना है। लोग बट ये सारा कुछ जो हुआ बहुत किस्से हमने अपने शो पे भी लोगों को बुलाया, बहुत किस्से हैं। वो एक तो साहिबा आई थी पूरी बोरी भर के वो जेवर लेके चली गई शादी वाले घर में। अल्लाह। इस निदा, तरह hypnotize मेरे किया हुआ था। अपने शो पर मेरे साथ हुआ है। मैं आज भी उस आदमी का नाम नहीं भूल सकती, हाफिज अब्दुल जब्बार पीर साहब थे, फेक पीर थे। उनके ऊपर मैंने एक शो किया था, वो एक्सपोज हुए, एक लड़की के साथ उन्होंने बहुत कुछ किया था और उसके बाद उन्होंने बहुत वावेला किया कि आपने मेरी रिस्क पे लात मार दी, मेरे खिलाफ ये कैंपेन चला दी, ये हुआ वो। हमने कहा आप आ जाइए शो पे, आप क्लैरिफाई करना चाहते हैं ना, उस लड़की को भी बुला लेते हैं, आपको भी बुला लेते हैं, आप आके क्लैरिफाई कर दें। वो साहब आए हैं और उनसे बात करते करते शो के दौरान में यूँ हो गई और मुझे कान में IFB में कंट्रोल रूम से आवाज़ें, हिना कुछ बोलें, हिना क्या हो गया आपको। मैं बीच जुमले में यूँ स्टंड बैठी हुई हूँ, देख रही हूँ, बोला नहीं जा रहा, नज़र नहीं हटाई जा रही और वो बार बार कान में आई थिंक जो आवाज़ आ रही थी उससे माई ब्रेन काइंड ऑफ वर्क। मेरे पास ऑन कैमरा ये चीज़ रिकॉर्डेड है कि मैंने यूं करके अपना चेहरा ऐसे किया है क्योंकि आई कुडंट लुक अवे फ्रॉम हिम और उसके बाद मैंने उस शख्स की आंखों में नहीं देखा। बहुत ड्रोनी शो है This is आज not- तो ये सारी ये बेवकूफ़ी बहुत बड़ी गलती हो सकती है आपसे बताने भाई। के का मकसद आज ये था जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया कि खुदा का वास्ता है, आप राह चलते लोगों को एक तो उन पे भरोसा मत कर, अपने घर मत ले आए और दूसरी बात ये प्लीज़ लोगों की आंखों में ना देखा। आंखों में ना देखें। ये अजनबी लोग। दोनों दफा मेरा एक्सपीरियंस हुआ हम है जब छोटे थे कि तो मैंने डायरेक्टली आंखों में याद है हम जिन छोटे लोगों थे। से आपको डर लगे ना कभी उनको देख के या उनसे बात करके उनसे तो समझो फौरन कुछ है। वहाँ से हट जाएं। अगर आपको डर कुछ है, मैं भी एक दो लोगों को मैंने से देखा कि उनसे डर लगता है, आप वो कुछ बेइज्जती भी कर दें, सुना भी दें तो मैं कहूँगी यार मैंने क्यों नहीं कुछ बोला, हिम्मत ही नहीं होती, आप स्टन हो जाते नहीं हैं। होती। तो वो उन लोगों में बाकी कुछ होता तो है। आज मैं बहुत, आप लोग मुझे तमगा देंगे, बिल्कुल जिंदगी देंगे। में आप सबसे बड़ी बेवकूफ़ी का। नहीं, I think आप बच गई। देखिए बहुत सारे समझदार लोगों से भी कभी कभार गलती हो जाती। मेरी अम्मा एक बड़ी समझदार बुर्दबार खातून, पढ़ी लिखी। मेरी बहन की शादी थी, घर में सारे जेवर रखे हुए थे और मेहमान आए हुए थे। हमारा बेसमेंट वगैरह 3 इस तरह का घर था, 3 फ्लोर्स वाला। सो अम्मी ने जो है वो मेहमान वगैरह थे, हमारी मासियाँ भाग गई थी, रात चलती मासियों को उठा के घर में नौकरी पे रख लिया और वो सारा जेवर साफ करके ले गई मेरी अल्लाह बहन का। अकबर। सो कभी कभार आप हो जाती है इंसान से अच्छा, और मैं गलती। मतलब मेरे जैसा शख्स नौकरी पे रखते हुए शनाख्ती कार्ड दो, ये दो वो दो, घर तक देख कर आऊंगी और एक अनजान आपको औरत तो को गाड़ी में कंट्रोल उठा में कर ले आई। कहते हैं यू वर पोजेस्ड, आप अपने आप में नहीं थे। हाँ मुझे बाद में एहसास हुआ कि ख्याल एवरी करना टाइम आई वाज अवे फ्रॉम हर। शुक्र है मेरी तो नजर ही कमजोर और ये है। पता कभी मैं तो कभी किसी की आंखों में आप अगर अभी शो देख देख ही रहे नहीं हैं, आंखों में आंखें डाल के नहीं कभी देखना। कभी जब ये ऐसी वाकयात सामने आए ना तो हो सकता है कि अल्लाह ताला ने आज आपको ये बात और आप ये शो देख रहे हैं और आपने ये पार्ट सुना है, तो मे बी आपके लिए वार्निंग है, मे बी दिस कैन हैपन टू यू। और मैं आपको बात बताऊं, मुझे it can happen to me, तो कल रात मेरी सीखना दोस्त ने चाहिए। ये बात बताई है कि अभी भी इस तरह का स्कैम चल रहा है। जी जी ये बिल्कुल, खवातीन बिल्कुल। स्पेशली जहाँ खवातीन के सैलून्स होते हैं, ये औरतों को टारगेट करती हैं जी। और ये उन जगहों पर घूमती रहती हैं, फिरती रहती हैं और जो खातून बाहर निकलती हैं उनके पीछे लग जाती हैं। और वो बिल्कुल जैसे कि खवातीन थोड़ा सा परेशान ज़्यादा रहती हैं, उनको लगता है एक लफ्ज़ जो है ना कहीं जाके फिट हो जाता है हाँ। कि तुम दुखी हो, तुम डिप्रेस हो, शौहर की दुखी मारी हाँ, हुई हो। ऐसे लड़कियों को ऐसी exploit होती- कर देते हैं, भाई, use हाँ, कर लेते हैं इस लड़कियां चक्कर वो में जो कि आप- उसके पीछे चल पड़ती हैं। हाँ और पता है उनको उनको कहती है कि बात हमने क्यों किया निकलवाने समझ का नहीं भी आया। तरीका आता है ना। वो आपसे खुद ऐसा जुमला कहेंगे कि आप सब, वो सवाल होता है और आप जवाब दे देते हैं। अच्छा, बहुत सारे तो ऐसे ना ये जिन्नात भी होते हैं। क्या हाँ, ये इस तरह की पावर्स और ऐसी चीजें कर देना कोई और मखलूक भी होती है। अगली दफा उस पे चलते हैं। मतलब क्या कहते हैं उसे, किसकी बारी सही बात है, with such powers और ये नादिया बातें तुम्हारी कुछ बारी है, पता चलो तुम्हारी गलती पे मैं आते तो हैं। इस पोजीशन में ही नहीं है। बात करूं मैं तो भी मुझे कार घर जाना है, experience। मुझे कीनू याद आ रहा है, मुझे घर जाना है। कार यहाँ से थोड़ी सी लाइट बात करते हैं। कार एक्सपीरियंस, दुबई से पाकिस्तान आई, हाँ ठीक है ना, गाड़ी लेनी है, अच्छी सी गाड़ी लेनी है भाई, BMW को सेल कर रहा है, हाँ मैं कभी BMW लूँगी। मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ अच्छी लगती है, मेरे लिए अल्टीमेट लग्जरी है कि मेरी कार की सीट में हीटर और AC हो, बस मैं उसके लिए कोई भी कीमत अदा कर दूँ, मुझे इतना अच्छा लगता है ना। और उसमें था, मैंने ऐसे सुना, मैंने कहा ये पॉसिबल है, तो काफ़ी साल पहले की बात है। मैंने कहा जी हाँ ये पॉसिबल है, BMW में होता है AC भी और हीटर भी सीट पे। भाई मैं तो जी पैसे दिए,
कैश दिया, ख़त्म जी, गाड़ी वाड़ी ले ली। उसके बाद चला रही हूँ तो इन्जॉय कर रही हूँ ना उसको, हीटर भी ऑन कर रही हूँ, AC भी ऑन कर रही हूँ, BMW ज़बरदस्त। अब वो जहाँ से आई थी UK से, उसका मसला था कि ज़रा सा भी सर्दियों में तो चलाई सही चली, UK वाली गाड़ी वो हीटअप हो जाती है। तो जैसे ही आया मई जून, उस पे आए जी लिखा हुआ गाड़ी हीटिंग अप हीटिंग अप हीटिंग अप। मैं को भी अब गाड़ी रोक के मैं बैठी हूँ, ये गाड़ी गर्म हो गई है, ये क्या है क्या। फिर उसके बाद चेक कराइए, उन्होंने कहा जी कुछ नहीं हो सकता, जो बाहर की गाड़ियाँ वो हीट अप हो जाती हैं। है मैं परेशान, उसको इस्तेमाल करती रही, इतनी अच्छी ड्राइव, इतनी अच्छी कुर्सियाँ कह रही हूँ, सीट्स। उसके बाद मैंने कहा यार, लेकिन मैं फिर तंग होने लगी ना, उसने आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होने लगी, रुक जाए, हीट अप हीट अप हीट अप। मैंने कहा यार इसको मैं क्या करूँ, मैं इसको बेचूँ। उसको मैंने शुक्र है सेल किया और जिसने ख़रीदा, मैं बच गई, मुझे तो पैसे मिल गए, थोड़ा सा शायद लॉस हुआ होगा। उसका तो इंजन ही फेल हो गया ना अगले दिन, गाड़ी ख़त्म हो गई। मैंने अल्लाह ने बचाया मुझे, मैंने गाड़ी सेल की, जिनको दिया हाय बेचारा। वो क्योंकि वो गाड़ी हीटअप पे रुके नहीं होंगे ना, वो पता शायद। नहीं क्या हुआ, गाड़ी पार्क की तो पता नहीं कौन सा वो चली ही नहीं फिर वो गाड़ी तो माशाल्लाह, और नादिया बच गई। मैं बच गई। नादिया बाल बार हर जगह से बची हैं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, है ना, माशाल्लाह, बच गई। मेरा तो माशाल्लाह। नुकसान इतना बड़ा नहीं हुआ, हालांकि मुझे लगता है क्या नुकसान नहीं, अल्लाह ने बचाया। वो थोड़ा नुकसान जो होता है ना, आपने कहा ना वो कैश ले गई, वो थोड़ा नुकसान आप बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, बड़ा बड़े नुकसान नुकसान से ये बात है, तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्हम्दुलिल्लाह। तो कभी कभार कोई बड़ा नहीं गलतियां, हुआ। मैं यही तो कह रही हूँ, कभी कभार कोई गलतियां आपको बड़ी गलती से बचा लेती। बहुत अच्छा, वैसे ये कि किसी अगर ब्रांड न्यू गाड़ी नहीं है ना, हाँ। तो उसको खरीदने में ये जरूर रिस्क होता है कि आपको नहीं पता अब तो मैं यही कहती कि हूँ, वो imported गाड़ी किस मुझे किन डर हाथों में लगता रही है। है, किस तरह से इस्तेमाल हुई है, कितना यूज हुई है। हाँ। वो वाली असेसमेंट्स भी हमारे यहाँ इतनी सही नहीं होती हैं। अच्छा, नहीं, कुछ मर्द इस चीज के मामले में बड़े झक्की होते हैं, वो पता लगा लेते हैं कि कहाँ रही है, कितना इस्तेमाल हुई है कुछ। फिर भी लेकिन पता है, औरतें कुछ जब खरीदती है ना, अंदर की बात तो है, हम अभी हम लोग कपड़ों के मामले परसों में बैंक गई, मैंने कहा मैंने अकाउंट एक बंद कराना है ना। मैंने कहा अच्छा जी ठीक है। मैंने कहा कोई कहते हैं कि जो बैलेंस है इसका क्या करें। मैंने कहा बैलेंस तो उसमें था ही नहीं, मैंने 5-10 हज़ार होंगे तो कोई बात नहीं, ट्रांसफर कर देना। कहते मैडम इसे 3 लाख पड़े। ले भूल गई। मैंने कितने सालों का खोला था, वो कहते हैं ना कि आप अकाउंट नहीं यूज करें, बंद करा दें। हाँ। यार आई एम सो लकी, अल्हम्दुलिल्लाह। 3 लाख पड़े, हाँ फौरन ट्रांसफर करो। अब पता नहीं क्या उस पे प्रॉफिट आ रहा था, क्या है मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि वो 5 साल से मैं इसको ऑपरेट नहीं कर रही थी, 4-5 साल से। ऐसे देखना पड़ेगा भाई, अकाउंट सब देखे जाके। मैं कहा फौरन ट्रांसफर कर, फौरन ट्रांसफर। थैंक यू सो मच आप सब लोगों का अपनी गलतियां हमसे शेयर करने का, और इस तरह कोशिश करें, गलती करें मगर छोटी करें। एकदम बड़ी जंप लगाने से भी आप बड़ी गलती करते हैं। लालच तो कभी भी हाँ, तो वो स्टेप वाइज जब आहिस्ता 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 सीढ़ियाँ उतरते हैं तो गिरने का ना जो खतरा है वो कम होता है। पैर कहीं ना कहीं मुड़ सकता है, लेकिन वो जो गिरना है ना, उससे आपकी हड्डी भी टूट सकती है और फिर आप बिस्तर पे भी पड़े रह सकते हैं, किसी काम के भी नहीं रह सकते। तो इसीलिए बेबी स्टेप्स लें। कोई बात नहीं, बड़ा बिजनेस करके कोई छक्का भी लगा लेता है, लेकिन बड़ा बिजनेस करके कोई सड़क पे भी आ जाता है। बेशक, वो वाली उसी से चीज़। डर लगता है। तो उस मयाना रवि को बरकरार रखें जिंदगी में। थैंक यू सो मच आप लोगों का।